इंटरनेट की लड़ाइयाँ होती हैं फालतू की, ये भी उसीलिए होती हैं कि बस एट द एंड सबको वही चाहिए कि मेरे ऊपर अटेंशन आ जाए, बस नाली में कूद रहे हैं। हर आदमी कुछ ऐसा करना चाह रहा है कि आई बॉल्स अटेंशन चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेट पे सबको सरवाइव करना है, सांस लेनी है। आपको श्योर था कि ये सक्सेस होगा या आपने कहा कि चल ठीक है ट्राई करके देखते हैं? हाँ पूरब जा, अब किसकी बैंड बजाने वाला है, अब किसकी एक्टिंग करेगा। तो कुछ कमेंट्स थे ऐसे, तू सिर्फ यही करता रहेगा क्या, तू दूसरों की कॉपी करता रहता है, दूसरों की चीजें। कभी कभी तो पूरा इतना अपसेट हो जाता है, इंस्टा पे स्टोरी डाल देता है कि यार मैं एल्विश थोड़ी हूँ। एल्विश की जो आर्मी ने ट्रोल रोल नहीं किया आप? ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव है वो लोग, तो मैंने ट्विटर ही अनइंस्टॉल कर दिया। बहुत से लोग इंटरनेट पे गुंडे बनते हैं, बदमाश बनते हैं, सामने मिलोगे तो अरे यार भाई यार, आरुष और लैला से दोस्ती कैसे हुई यार, ये जानना। 15 मिनट में कुछ वो छोटी छोटी शीशियां लेके आए थे, उसमें कुछ जादू था, उन्होंने उसके थ्रू बात करी। पवन सिंह भी नाराज हो गए थे ना? हे भगवान, वो YouTube पे 2-3 लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है, उसके पुराने क्लिप्स है पवन सिंह जी के। मेरी ना लड़ाई हो गई थी उधर थाईलैंड के किसी लोकल बंदे से। क्या हुआ था कि मैं वॉशरूम गया, रेस्टोरेंट था, तो मैंने कहा कि मेरे को ना सुसु करना है, तो कह रहा कुछ खाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई बहुत तेज आ रही है, अभी पहले मेरे को करने दे। उसने कहा ओके गो, तब तक ऑर्डर लूंगा। में वहां से उसने उठाया सिलेंडर, उसने कहा आजा फाइट करते हैं। इतने में आरुष ने मेरे को पीछे से कह तेरे को खत्म कर देंगे, साले दफना देंगे तेरे को, तू चल यहाँ से। स्नाइपर लेके बैठा रहता हूँ, जो अगर दिख रहा है फेमस, हाँ फेम, यहाँ से फेम खा सकता हूँ मैं। इंडियाज गॉट लेटेंट का स्कूप बना रहा हूँ मैं। ये चीज आपसे जानना चाह रहा था, मॉकरी और कॉमेडी में जो फर्क होता है ना, दोनों में मौके। हाँ तो आपका जो वीडियो आने वाला है उसमें क्लीन होगा, येलो डॉलर होगा या? अच्छा ये बताओ, महीप जी वाला कैरेक्टर भी प्ले कर। मम्मी कैसी हैं? 3 साल पहले एक बंदा मिला था, वो पैर में गिर के रोने लग गया था, तो वो मेरे को बहुत वियर्ड लगा। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है यार, तू रो क्यों रहा है? कह रहे नहीं भैया मैंने आपको ऐसे देखा था टीवी पे, अभी मैं ऐसे। मैं तो टीवी पे आया ही नहीं कभी। कह रहा नहीं वो हम यूट्यूब टीवी में चलाते हैं। मैंने कहा ओ अच्छा ठीक है। आई एम सीइंग द फोटोज आल्सो ना, ऐसे करके पूरब की फोटो है। अरे पुनीत सुपरस्टार ने पॉटी खा ली थी, तुम क्या घोड़े की पॉटी खा ली मतलब मैं उसने सूसू पॉटी खाना शुरू कर दिया, मैंने म्यूट कर दिया फिर अकाउंट। वो चीज नहीं, वो ज्यादा गिरी हुई चीज हो गई भाई। ठीक है खाना खा रहा हूँ एकदम से भाई ग्लास लेके ही बैठ गया एकदम। YouTube की वीडियो डालते हैं 2 मिनट में लाइव होते हैं, कहते हैं बेस्ट वीडियो एवर। ब्रो 53 मिनट्स की वीडियो है यार, तू क्या बात कर रहा है भाई। अभी तक अगर मैं अभी भी बात करूं तो हमें अभी तक ये चीज प्रोसेस ही नहीं हो पा रही कि क्यों, आखिर क्यों। मतलब एट द एंड वो कुछ बता सकती थी, बात कर सकती थी, बट कुछ भी हमें नहीं पता चला उस चीज में, और बहुत गलत स्टेप लिया उसने। मैं से सहम जाता हूँ अंदर से कि भाई क्या बोलूँ, क्या चीजें रखूँ, क्योंकि ऑडियंस ने बहुत ही ज्यादा गलत ले लिया हमारी चीजों को। हमारा कोई वैसा रिलेशन नहीं था, तो वो चीज़ देख के बहुत हर्ट हुई। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था अभी बीच में। बैक टू बैक मेरे घर के नीचे मीडिया आ गई थी। डीप डाउन हम कहीं ना कहीं जब बहुत कनेक्ट होते थे, तो एज अ सिस्टर और वो वाला बॉन्ड था हमारा कि यार है भाई, अपन हैं एक दूसरे के लिए। पूरा बहुत सारे इंटरव्यूज मैं करता हूँ जी। आप आए तो मुझे लगा कि अब मैं किसका इंटरव्यू करने वाला हूँ। मतलब यू आर लाइक एआई। एआई को मात आपने पहले, मतलब एआई इंडिया में पहले आ गया आपके थ्रू। अब लोगों ने नाम रखा है तो अच्छी बात है। मतलब मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स करता हूँ इसीलिए कि हाँ एआई। बट सही है ना, एक अच्छा टैग मिला हुआ है मेरे को। मतलब कुछ स्पेशल चाहिए होता है ना हर किसी में, तो मेरे को एक स्पेशल टैग मिला है, तो उसको लेके मैं अब चल रहा हूँ। आप कैरेक्टर करते हो, कैरेक्टर आपको करता है, ये समझ नहीं आता। बट आज ओरिजिनल मैं, आज पूरा पकड़ में इसलिए आए हैं कि पपेट्स आई है और बड़ी अच्छी चल रही है। यस रीजन ये है क्योंकि अक्सर क्या होता ना कि जब चीज चलती नहीं है फिर आर्टिस्ट गायब हो जाता है थोड़े दिन। नहीं सर, ऑन एन एवरेज जैसे देखा जाए, मतलब जैसे हमारी वीडियोस चलती है उस हिसाब से तो कम, बट हम बहुत खुश हैं। मतलब इतनी गई, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बाकी जो चीजें होती है वो हम कंट्रोवर्शियल चीजों पे बनाते हैं, और बट ये हमने प्योर अपना आर्ट फॉर्म रखा, और वो अगर लोग इस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मुझे लगता है कुछ नई चीज ट्राई करो तो थोड़ा लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि लोग आपसे हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि कुछ बन के आओगे आप और एकदम शॉक दे दोगे। वो आपने बार खुद ही रेस किया। एग्जैक्टली। तो वही है कि इस बार कुछ नया ट्राई किया और बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस मिल रहा है, और आगे भी थोड़े थोड़े टाइम पे हम ऐसा करते रहेंगे कि हाँ, कि लोगों को आर्ट फॉर्म, क्योंकि इंडिविजुअली हम दोनों को एक्टर ही बनना है, हम उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो हाँ फिलहाल यही चल रहा है। वंशिका 4-5 महीने से आपका इंटरव्यू ट्राई कर रही थी, तो अल्टीमेटली
मेरे पास आया तो मैंने बैठा लिया इसको साइड में, मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि फिर डिप्रेशन में चली जाए। अरे यार सितंबर से लगी हुई हूँ मैं कि भाई पूरब चाहिए, पूरब चाहिए। अभी पपेट्स आ गया, मैंने देख डाली, दोनों एपिसोड्स देखे यार। मतलब मैं आपसे ना ये पूछूंगी कि कंसेप्ट आया कैसे दिमाग में कि मतलब फॉलोअर्स के पीछे यार हर कोई भाग रहा है। अगर हम आज की डेट में देखें, एवरीवन इज आफ्टर द फॉलोअर्स। भाई इसको इसीलिए बैठाया, इसने कहा मैंने पपेट्स देख लिए, मैंने कहा चल ठीक है दो। आपने पूरी देखी दोनों पार्ट? दोनों। चलो फिर तो बेहतरीन है। बताइए शिवम जी। तो मतलब ये ऐसा आया था कि जैसे हम सोच रहे थे कुछ ओरिजिनल बनाना है, तो पहले 2-3 टॉपिक्स थे पहले जो हमने सोचे थे वो बनाएंगे, तो उस पर काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन ना ऐसे रील देखते देखते वो वाले, मतलब मैंने देखा बच्चों के अकाउंट बन रखे हैं, उनको पेरेंट्स वो कर रहे हैं कि नाचो दिखाओ ये करो। फिर कुछ बंद हो गया और कंटेंट देखे जो आजकल देखे होंगे, वो नाली में कूद रहे हैं व्यूज और लाइक्स के लिए। तो उसी से आया कि मतलब कितना ज्यादा आज की डेट में साइकी को कंट्रोल कर रहा है इंटरनेट, कि सबके दिमाग में वही चलता है कि इंटरनेट इज अ वे कि जिससे हम पैसा आएगा, सब चीज आएगी। तो बेसिकली इट्स लाइक कंट्रोलिंग अस, इट्स लाइक करेंसी। मतलब इट्स लाइक करेंसी की अब उसी के थ्रू सब कुछ हो रहा है। अगर तुम्हें आगे दिखना है, कुछ बनना, आज की डेट में तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई बच्चा पैदा भी होता होगा तो माँ बाप पहले यही सोचते होंगे कि इसको कंटेंट क्रिएटर बना देंगे, अकाउंट बनाए पहले तो, अकाउंट बना देंगे, उसके बाद तो वही चीज है कि आज की डेट में इंटरनेट इतना ज्यादा साइकी कंट्रोल कर रहा है हर किसी की, इनफैक्ट हम लोगों के भी, जो हम लोग बैठे हुए हैं हम लोगों की भी। तो उसी के थॉट प्रोसेस पे कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके कैसा और कितना ज्यादा ये वो हो सकता है। ले आओ शिवम, बहुत दूर देश से आए, गुड़गांव से आए, गुरुग्राम से, तो वहां से वीजा आने का लगा है, मतलब वीजा। होता है कि हाँ वीजा ही नहीं लगता, लेकिन मतलब मेहनत मशक्कत उतनी लग जाती है। थैंक यू जी। तुम ब्लैक कॉफी मेरे लिए भी लिया? नहीं यार, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ब्लैक कॉफी, मेरे लिए नॉर्मली लिया। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंटरनेट हमको कंट्रोल कर रहा है। मतलब जैसे जो लोग पुनीत सुपरस्टार भी हैं, मैं सुनता हूँ कि पहले वो हजारों वीडियो बनाए उन्होंने, नहीं चले। जब उन्होंने ये किया, मतलब ऑब्वियसली हर आदमी कुछ ऐसा करना चाह रहा है कि आईबॉल्स उसके ऊपर आ जाएं कि भैया कोई तो देख ले। इंटरनेट की लड़ाइयाँ होती हैं फालतू की, ये भी उसी लिए होती हैं कि बस आ जाओ, लड़ लो, होता कुछ नहीं है। एट द एंड सबको वही चाहिए कि मेरे ऊपर अटेंशन आ जाए बस। कुछ लोग अच्छी चीजें करके कर रहे हैं, कुछ लोग वियर्ड चीजें करके, पर अटेंशन चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेट पे सबको सरवाइव करना है, सांस लेनी है। तो ऐसा हो गया आज का माहौल। तो पपेट्स इट्स ऑल अराउंड कि हाँ भाई हमें जीना है, इंटरनेट पे रहना, हमें दिखना है। तो उसी के अराउंड मैंने रशेस देखे इसकी, मतलब थोड़े थोड़े, और प्रोडक्शन क्वालिटी मुझे लगा बहुत तगड़ी है। जी, मतलब आप लोगों ने, क्योंकि सिंस यू आर क्रिएटर्स, तो वो सब पता है कि भाई कैमरा एंगल कहाँ से, लाइट कहाँ पे कितनी, ये वो उस वाइज। तो ये मतलब आपको श्योर था कि ये सक्सेस होगा, या आपने कहा कि चल ठीक है ट्राई करके देखते? हम बिल्कुल, मैं और शिवम, मतलब जब शिवम राइटिंग कर रहा था, इसने मेरे को जब कॉन्सेप्ट सुनाया, मैंने कहा भाई शिवम देख, ये चलेगा नहीं शायद, क्योंकि लोग हमसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे से लोगों को चाहिए कि कॉन्स्टेंटली वो जोक्स पढ़ रहे हैं वीडियो हाँ, में, ये सब हो रहा है, इनसे वो देखते रहे और हंसते रहे, या फिर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो कि हाँ पूरब जा अब किसकी बैंड बजाने वाला है, अब किसकी एक्टिंग करेगा, क्योंकि अभी वैसा ही बन चुका है। बट मुझे ऑनेस्टली ये चीज नहीं चाहिए कि मैं ऐसे टाइपकास्ट नहीं होना चाहता कि लोग मेरे को इसी तरीके से देखें। मैंने कहा भाई करते हैं, चाहे 5000 व्यूज आए, बट हमें संतुष्टि मिलेगी, हम चैन से सोएंगे कि हमने कुछ अच्छा डाला है। और एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सीड कर गया, क्योंकि हमारा था कि 2 पार्ट अगर डाल रहे हैं तो मिला के 5 मिलियन व्यूज के अराउंड आ जाए। वो पहले पार्ट पे ही 6 मिलियन प्लस हो गए। पहला पार्ट 6 मिलियन हो गया, दूसरा अभी 3 पे चल रहा है, ट्रेंडिंग पे भी चल रहे हैं यूट्यूब पे। और दूसरी चीज ये है, हर किसी ने ना पूरब को पहले देखा है पॉजिटिव रोल्स में, इस बार देखा है नेगेटिव अंदाज में। मतलब बिल्कुल ही गदर। मुझे हमेशा से करना था, मुझे हमेशा से ऐसा कुछ करना था कि लोगों को लगे कि हाँ भाई इतना पोटेंशियल है कि ये इस स्टेज से इस तरीके की भी चीजें कर सकता है। तो मैंने मतलब किया पुश, मैं और अच्छा कर सकता था उस चीज़ों को, बट ठीक है जितना हुआ। प्रोडक्शन अभी जितनी थी हमारे पास हम उतना ही कर पाए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था और हमें कम टाइम में करना था वो सारी चीज़ें। बट हाँ, मेरे को ऐसी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा, जिसमें चैलेंजेस हो कि हाँ भाई अब रोना है, फूटना है, अब इमोशंस दिखाने हैं, तो वो करने का मौका मिला। इसलिए मैंने इसको पहले कहा भाई करते हैं, चाहे व्यूज आए ना आए, अपन डालेंगे और देखेंगे, खुश रहेंगे कि हाँ भाई कल को किसी को दिखाने के लिए तो होगा कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, हम सिर्फ यही नहीं करते। क्योंकि कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि जब हम ये वीडियोस बना रहे थे तो कुछ कमेंट्स थे ऐसे
कि भाई तू सिर्फ यही करता रहेगा क्या, तू दूसरों की कॉपी करता रहता है, दूसरों की चीजें। अब कॉपी नहीं करता भाई, हम एक स्टोरी लाइन, एक स्टोरी होती है हमारे वीडियो में, अगर हम किसी का मिमिक भी कर रहे हैं तो एक स्टोरी के थ्रू करते हैं, ये नहीं कि हम बैठ के उसका डबिंग कर रहे हैं, उसकी तरह मुंह चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस चीज में भी लगता है, बट मेरे को ऐसा था कहीं ना कहीं वो चीज चुभती है, एज अ आर्टिस्ट, एज अ एक्टर, मेरे को वो कहीं ना कहीं चुभती थी कि यार लोग ऐसे ना करें। तो शिवम हमें ना कुछ ऐसा बनाना है कि लोग कहे कि भाई ये है ना, ये स्क्रिप्ट है, ये इसमें इसने परफॉर्म किया। और मैंने कहा भाई ऐसा कुछ करना है कि जिसमें पूरा स्टेज दिखे। अगर आप पपेट्स देखोगे फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड, तो आपको ना पूरी वेरिएशन दिखेगी कि एक सिंपल एक बच्चा है और वो कैसे मतलब इंटरनेट के मतलब थ्रू हाँ, एक पूरा उसका कैरेक्टर आर्क है कि कैसे वो इनोसेंट बंदा Exactly. था, कैसे वो ऐसे मतलब उसको किस तरह से जो पूरा सराउंडिंग्स है उसकी किस तरह से उसको मैनिपुलेट करा कि उसका अब पूरा मतलब अस्तित्व चेंज हो गया है। तो बेसिकली वही इन्फ्लुएंस वाली चीज है कि ये भी मतलब सीरीज में किसी को इन्फ्लुएंस, किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस होके ऐसा बन जाता है। तो आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को देख के बहुत करना एग्जाम्पल्स है, चालू लाइक कर आप देते हैं। देखोगे बहुत से लोग अजीब से कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन लोग उनको है वो क्रिमिनल चीजें वाली, मतलब वो क्रिमिनल्स ही करते हैं ऐसी चीजें, बट लोग अरे भाई ये तो क्रेजी है यार, ये बंदा ये तो बढ़िया है, इसकी तरह करना है भाई। तो वो सारी चीजें हमने वो पॉइंट्स रखे हैं उसमें कि हाँ भाई ऐसे ही जा रहा है आजकल का टाइम, तो थोड़ा लोगों की आंख खुले, लोग समझे। मुझे आपका कंटेंट देख के भुवन बाम की भी बड़ी याद आई। भुवन बाम वाज आल्सो लाइक स्टार्टिंग में उन्होंने एज अ यूट्यूबर स्टार्ट किया, बट नाउ He's ढिंडोरा legend. बनाया उन्होंने, He's ताजा legend. खबर उनके 2 Yes. सीजन आ गए एंड आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट Superb, superb. उसी ट्रेजेक्टरी पे जाना है, मतलब वैसे ही। तो मुझे मतलब वो देख के लगा कि कहीं ना कहीं शुरुआत उसी ढर्रे पे हो चुकी हाँ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, And हम तो मतलब- बहुत एंड भुवन से मेरा बहुत बात होती है, इंटरव्यूज बड़े बार किए हैं। ऑल्सो लाइक आप बिल्कुल आपकी तरह एकदम सिंपल सोबर कि मतलब चाय के साथ भाई पार्ले जी खिला दो। तो आए थे यहीं पे उन्होंने इंटरव्यू किया था, तो वो कह रहे यार बिस्किट खाना है, तो हमने मंगा लिए थोड़े फैंसी टाइप के बिस्किट। बोले यार पार्ले जी में जो मजा है ना यार। बहुत सिंपल आदमी है यार, वो भी बहुत बहुत डिसेंट, बहुत बढ़िया। तो बहुत बातें करते हैं उनसे, 4 चीज सीखने को मिलती है। जब भी मिलते हैं वो 4 बातें ऐसी बताते हैं कि हाँ तुम आगे इस चीज पे काम करो तो बढ़िया होगा तुम्हारे लिए। तो वो चीज है उनके अंदर, उनको कहीं ना कहीं दिखती है कि ये है कहीं ना कहीं फ्यूचर इनमें दिखता है, तो वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं और वो बढ़िया, हम उस चीज पे अप्लाई करते हैं और वो बढ़िया ही जाता है हमेशा। भाई कैसा लगा पूरब के साथ थोड़ा फेम लेके? पूरब ने कहा था ऐसा ऐसा। बहुत बढ़िया, इसलिए तो आया हूँ मैं। काला चश्मा लगा के आया हूं। शोर तेरी आंखों में क्या ऐसा क्या छुपा रहा है तू शिवम? खुशी ज्यादा ना दिख जाए। नजर लग जाती है भाई। अच्छा, ऐसे काला चश्मा एक्टर लोग लगाते क्यों यार? अंदर में भी समझ में नहीं आता कई बार। क्यों लगा तूने बता? मैं तो नींद पूरी नहीं थी इसलिए लगा। आंखें छुपा रहे हो। तो मुझे लगता है रीजन यही होता है ज़्यादा, है ना? बहुत से क्योंकि लोग आंखें साफ दिख रही हैं। हाँ। भाई ने आज सच बता दिया कि मतलब नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए जो है ये स्टाइल तो बात की बात है कि आंखें छुपानी है कि डार्क सर्कल्स ना दिख जाए। लाल आंखें पूरी। अच्छा, इसको बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? क्योंकि बाकी तो आप लोग मास्टर ऑफ कंटेंट के, ठीक है, आपको पता है यार कि ये कैमरा, ये फोन, फलानी चीजें जो है आप डेली बनाते हो, बट यू नो आप जब कुछ नया ट्राई करते हो तो कुछ तो होता है कि यार ये चीज यहाँ आके हम फंस रहे हैं, या ये ट्रिकी है, वो क्या था? या फिर ये भी स्मूथली हो गया कि भाई नहीं, पैसा भी था और दूसरा सब पहले इतनी बड़ी प्रोडक्शन कभी करी नहीं थी, बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी, बहुत ज्यादा लोग थे, तो उन सबको मैनेज करना। फिर क्या कहते हैं, जैसे अब क्योंकि जो नॉर्मल वीडियोस होती हैं उसमें तो इतना बताना नहीं पड़ता किसी आर्टिस्ट को कि वो कर देगा, जोक निकल गया, ठीक है, डन, गुड टू गो। अभी इसमें ऐसे सीन्स थे कि लोगों को बार बार टेक दिलवाने पड़ रहे थे कि वो परफेक्ट पिच जो है ना वो निकले, ताकि अगर वो परफेक्ट पिच नहीं आएगी तो वो अजीब लगे, मतलब ऐसा लगेगा कि बस जबरदस्ती लिख दिया जस्ट टू शोकेस। तो वो चीज में दिक्कत हो रही थी क्योंकि सारे आर्टिस्ट को बार बार एक ही चीज बताना है। जैसे अभी नाम नहीं लूंगा, एक बंदा था जो है वीडियो में, तो उसको बहुत बार बताना पड़ा, बहुत बार बताना पड़ा गाली कि वाली ऐसे तो नहीं दी करना है। आपने उस दौरान? गाली वाली तो नहीं निकली कुछ कि सब्र का बांध टूट गया हो? टूट के पीछे दी थी गाली। फुल बहुत बहुत। तो वही चीज है क्योंकि सब लोग ना ऐसे आ गए थे ना सेट पे कि अरे पूरब की वीडियो है, वहीं पे जाके सीधा डायलॉग पढ़ने और वो मार देना। अब जबकि हमने बोला भी था कि वैसी वीडियो नहीं है, डायलॉग पढ़ के प्रिपेयर करके आना, कैरेक्टर सबको ब्रीफ दिया गया था, लेकिन फिर वो उसी माइंडसेट के साथ आ गए थे, तो उस चीज में दिक्कत हुई थी, लेकिन निकल गया। क्योंकि प्रेशर ये रहता है कि जितने ज्यादा दिन बढ़ेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है। तो हमारा कुछ प्रिसाइज ही था अमाउंट कि हमें इतने में ही करना है। तो जैसे अगर आप पपेट्स देखोगे तो
अगर फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से बात करी जाए, मतलब अगर बहुत भी आप फास्ट कर रहे हो काम, तो कम से कम 25 डेज का ये प्रोजेक्ट होता करने में, लेकिन हमने इसको 7 दिन में पैक किया। तो वो ऐसा था कि हम 18 घंटे 21 घंटे की शिफ्ट चल रही है हमारी शूट की, हम सिर्फ हमने हफ्ते भर में सिर्फ हर दिन 3 घंटे सोते थे और अगले दिन शूट पे जाते थे। तो ऐसा था, और उसमें ऐसा था कि माइंड एकदम भरा हुआ है और कोई नहीं कर पा रहा, तो उसको बहुत समझाना पड़ा, भाई करना पड़ेगा करना पड़ेगा। वो कहते भाई ऐसे नहीं होता, हम लोग और भी जगह करते हैं। मैंने कहा भाई नहीं होता, बट हम यूट्यूब पे ही कर रहे हैं भाई, OTT नहीं है, ना कोई हमारा, ना कोई प्रोड्यूसर है बड़ा, खुद से बजट लगा हम रहे हैं। खुद ही पैसा लगा रहे हैं अपना। तो हाँ, ये चैलेंजेस थे, बट सबने, टीम ने बहुत मेहनत करी, जितने भी थे, फाइनली निकल गया। तो अभी कुछ रिकवर हो गया, जो 9 मिलियन आए हैं? चल रहा है धीरे धीरे। वीडियो हमारी फर्स्ट पार्ट येलो डॉलर हो गया, मेरी मोस्टली वीडियो येलो डॉलर हो जाती है। हाँ, बड़ा दुख होता है। थोड़े कुछ अपशब्द हो जाते हैं उसमें, या फिर कोई इसमें सुसाइड का एक सीन था, उस चक्कर में येलो डॉलर हो गई। बट ठीक है, इस वाली वीडियो से हमने ये सोचा था कि ठीक है भाई, कमाए ना कमाए, देखना है लोग, मतलब फिल्म इंडस्ट्री तक जाए और लोग ये देखे कि हाँ भाई एट दिस एज, मतलब 23 की एज में ये बंदा ये कर सकता है, इसकी टीम ये कर सकती है, बस वो चाहिए था, तारीफ सुननी थी, और जो कि मिल रही है अभी 1 हफ्ते से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ फिल्म इंडस्ट्री जा भी बहुत रही है जी। ठीक है, उसका एक हाँ। रीजन ये है कि एक तो उन लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा सेंस है कि भाई हाँ क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है। फिर उनको लगता है कि यार एक आध ऐसा बंदा ले लो जिसकी फैन फॉलोइंग भी तगड़ी हो यार, जी। ठीक है, मतलब हाँ, फ्री की मार्केटिंग। obviously। अभी वो मेरे हस्बैंड की बीवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ, हाँ। तो उसमें अपने हर्ष गुजराल, हर्ष हाँ, गुजराल हैं, तो भाई वो हैं। स्टेज पे आए, उन्होंने अपना मतलब हम्म। खूब समा बांध दिया। तो ये आपको लगता है एक बड़ा वेलकमिंग चेंज है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी पपेट्स ही चल रहा है एक तरह का। अगर आप देखें तो फॉलोअर्स के पीछे हो, अगर ऑडियंस है, अब एक प्रोड्यूसर चाहेगा ना कि मेरी चीज तो सबके पास पहुंचे, और हमारे पास वो नंबर्स हैं, तो लोग चाहते हैं कि हाँ इनके थ्रू वो जाए, लोगों तक पहुंचे। तो ये प्लस पॉइंट ही है अगर एक तरह से मतलब इंटरनेट देखा के जाए लिए प्लस तो। पॉइंट है कि अब हाँ। वो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है उस इंडस्ट्री से, जहाँ पे बहुत ज्यादा Struggle था मुश्किल था पहले। एंट्री लेना। लाइक एक टाइम, मतलब पहले तो यही चलता था, अभी भी चलता है बहुत जगह, आराम नगर वगैरह में फिट नॉट फिट वाला सीन। बट अगर आज आपके पास खुद का प्लेटफॉर्म है, लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आपकी अच्छी फॉलोइंग है, तो ठीक है, वो प्लस पॉइंट है। वो आपको कहेंगे कि ठीक है, आप घर से भी ऑडिशन भेज दो, आपको वहां आके पहले शक्ल नहीं दिखानी फिट नॉट फिट वाला, अब आप घर से भी ऑडिशन भेज सकते हो। तो ये चीजें हैं, प्लस पॉइंट है थोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में। पूरव कुछ ना बारीकियां देखी हमने इन दोनों ही एपिसोड्स में। एक वो एप्पल वाला जो सीन है ना, स्टार्टिंग से लेकर उसको जिस तरह दिखाया गया है, एक बार आप उसके पीछे की स्टोरी बताइए। वो एप्पल, बिकॉज बहुत लोगों को ना मेरे ख्याल से समझ नहीं आया होगा। मतलब जिनको आ गया उनको तो क्लिक। तो बेसिकली वो जो एप्पल है वो एज अ लाइक सिंबॉलिकली Symbolic, यूज हाँ। किया था हमने इसके कैरेक्टर के लिए, कि इसका कैरेक्टर कैसे 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 काइंड ऑफ सड़ रहा है। लाइक मैं 11 साल बाद कोमा से उठाऊं, हाँ, तो वो fresh आई एम apple है लाइक अ बिल्कुल। न्यू बॉर्न बेबी, कि उसके अभी बाद इस जब वर्ल्ड में हाँ, न्यू बॉर्न है वो। अब वो जैसे जैसे लोग उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो एप्पल सड़ता जा रहा है। बेसिकली इसका कैरेक्टर उस तरफ जा रहा है जिस तरफ इसे शायद नहीं जाना था। अब वो उससे इन्फ्लुएंस होकर वैसे वैसे, तो वो बेसिकली सिंबॉलिक तरीके से यूज किया है कि इसका कैरेक्टर का वो पूरा आर्क है कि ये ऐसा था और अब ये कैसा हो गया। तो वो पूरा ये था। और एक चीज और मैंने देखी कि जैसे भी, मतलब हम नॉर्मल अगर हम लाइफ में भी देखें तो जैसे इंसान के पास पैसा आता है, फेम आता है, वो ना अपनी तैश में आ जाता है कि मतलब बिल्कुल ही कि ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, अपने पर्सनल रिलेशंस लोग खराब कर देते हैं, जैसे आप दोनों का हुआ उधर। तो है हमारा। ये बार अच्छा वीडियो की बात कर रहे हैं। शिवम डर गया थोड़ा सा। इसको कैसे कैसे पता चला कि रात को मैं पिटा था या मैंने पीटा था वो? हाँ, तो मतलब जो पर्सनल रिलेशन, ये चीज होती है। लाइक जब पैसा और ये फेम मिलता है, इट्स लाइक अ एनर्जी। ये आप एनर्जी किस तरीके से एमिट कर रहे हो बाहर, वो आप नेगेटिवली कर रहे हो। क्योंकि बहुत से लोग, अगर आप एकदम सडनली कोई एनर्जी मिलती है ना, एकदम से फेम मिलता है, तो आप संभाल नहीं पाते। मतलब आपको हैंडल करना आना चाहिए। वो कहीं ना कहीं गलत इन्फ्लुएंस हो रहा था, क्योंकि उसने अपने से एक जब बड़ा आर्टिस्ट देखा, वो गलत चीजें करके इतना बड़ा बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो उधर जाने लग गया कि यार मैं अब और बड़ा बनना है मेरे को। क्योंकि ना ये है आज के टाइम पे, अगर मैं भी खुद का अपना एग्जांपल दूं, तो मुझे ये कि मुझे और बड़ा बनना है मुझे, लेकिन उस जगह नहीं, मुझे अपने आर्ट को और बड़ा करना है। मुझे उन चीजों में इन्फ्लुएंस नहीं होना जो गलत चीज है, मैं अवॉइड करता हूँ। बट पपेट्स में ये, क्योंकि आज के टाइम पे है, लोग प्रेज करते हैं गलत चीजों को, शेयर करते हैं कि भाई ने ये कर दिया, मजा आ गया यार, ये भाई का है भाई, और ये है रौला, ऐसा ऐसा
मतलब चलती हैं चीजें, तो ये चीज गलत है। तो वो कहीं ना कहीं वहीं पे जा रहा था और हमने दिखाया कि अगर तुम इस रास्ते पे चलोगे तो यू पे फॉर योर सिंस। ये है एट द एंड, हमने वीडियो में दिखाया यू पे फॉर योर सिंस। तो उसके साथ वो चीजें हुई कि एंड में वो तड़प रहा है, वो भीख मांग रहा है सबसे कि मेरी हेल्प करो, बट एवरीबडी इज लाइक कि भाई ये तो कंटेंट है, ये तो बड़ा डॉन बनता था, इसकी तो ऐसी तैसी हो गई, ये कंटेंट है। तो आज के रोता time हुआ पे- इंसान को देखकर सब हाँ, वहां वीडियो ही क्योंकि बना रहे ये तो भाई वो है कि ये तो किसी को भाव ही नहीं देता, ये तो सबको ऐसे रखता है कि तू ऐसा है वैसा है, और अभी इसकी ऐसी हालत है भाई, रिकॉर्ड करो, इस पे तो मिलियन व्यूज आने वाले हैं। और ये हाँ, एक्चुअल इंसिडेंट हुआ भी है कि एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, वो खून निकल रहा है उसका, बंदे उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। थे। नॉर्मल है आज की डेट में। लोगों में मुझे लगता है कि मतलब इंसानियत नहीं, लोग नहीं रही। सबसे पहले फोन निकालते हैं। Content। भाई कुछ, अरे उसको ये नहीं पता कि पीछे से आके उसी को कोई मार देगा, लेकिन भाई वीडियो बना रहा है। वीडियो ये बना तो रहा हमने इतना देखा है आजकल कि मतलब हद से ज्यादा। तो ये आई थिंक बहुत खराब प्रैक्टिस भी है कि मतलब आप किसी की जान बचा सकते हो। हमने ऐसे भी वीडियो देखे हैं कि लोग जान बचा सकते हैं, लेकिन वो वीडियो बनाने में लगे ज्यादा बिजी हैं कि Exactly। नहीं यार पहले हम वीडियो बना लें शायद कुछ, और इसमें जबकि views आ उस वीडियो जाएंगे। से उसका कुछ आना जाना नहीं है, वो कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, या वो कोई वैसा, बस उसको है वही कि कि अगर इंटरनेट पे डाल दूं थोड़े बहुत आईबॉल्स आ जाएंगे। थोड़े बहुत आईबॉल्स आए। सबको अटेंशन चाहिए हर जगह से, कहीं से भी आए। अच्छा, आपने अपनी जर्नी जब शुरू की, कंटेंट वाली जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड? क्या दिमाग में क्या था कि क्या करना है? मेरा तो सर डे वन से ये था कि मेरे को एक्टिंग करनी है, डे वन से, कि हाँ एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, एक क्या कहते हैं उस वर्ड को जो हर तरह के कैरेक्टर्स, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल बनना है कि एक कुछ भी हो, कोई भी आर्ट परफॉर्म करना हो तो मैं इजीली कर लूँ। तो यही था डे वन से। फिर मेरे को हर्ष भाई मिले थे, तो हर्ष भाई के लिए मैं और ये मतलब बहुत टाइम से राइटिंग करते हैं, अभी भी करते हैं। पहले हमने फिर राइटिंग स्टार्ट थोड़ा की। कम करते हो? हाँ, अभी थोड़ी कम अब हो थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा करते हैं, ऐसा है। तो हाँ, डे वन से वही था कि एक्टिंग करनी है, बट राइटिंग में ये है कि आपको खुद को खोलने का मौका मिलता है कि आप क्या लिख सकते हो अपने बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में क्या, और फोकस बढ़ता है आपका। तो राइटिंग भी साइड बाय साइड हम लोग करते हैं। तो यही था हमारा डे वन से कि एक्टिंग करनी है और कुछ भी नहीं। तो उसके बाद फिर अपना प्लेटफॉर्म, हमने कहा कि यार देखो अब बॉम्बे जाके कौन स्ट्रगल करेगा, कौन लाइन में खड़ा होएगा। तो अब आज के टाइम में जब अपना खुद तुम मतलब ओपन प्लेटफॉर्म है, आज हर कोई बंदा, अगर आप देखो तो हर बंदा एक क्रिएटर है। अगर उसके फोन में यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो इतना इजी हो गया कंटेंट क्रिएशन की, लाइक मैं ये अभी ऐसे कुछ करके पोस्ट कर दूं तो ये कंटेंट ही है। मैंने कहा जब आपको अपना खुद का प्लेटफॉर्म मिला है और तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तो ठीक है बनाओ। और वही चीज करी तो लोगों ने बहुत प्रेज किया। फिर आज एक्टिंग वाला कीड़ा कितने साल की उम्र में काटा? जब ये टिकटॉक बनाता था। मैंने स्टार्ट किया था टिकटॉक के थ्रू कि उस टाइम पे टिकटॉक बहुत मतलब बूम ऐप था, कि मैंने कहा कि यहाँ से अटेंशन लेते हैं कि अपना आर्ट दिखा के, चीजें दिखा के। तो वहाँ पे भी मैं डबिंग वीडियोस बनाता था, मैं ट्रांजिशंस भी बनाता था, बट मेरे को मजा नहीं आता था। मेरे को लगता था यार, और फिर मैं इनकी वीडियोस देखता था, हर्ष भाई वगैरह की, रियलेट वगैरह हो गया, आशीष चंचलानी, भुवन भाई। मैंने कहा यार ये कुछ करना है जो ओरिजिनल, इससे मिलेगी प्रॉपर अटेंशन और इससे लोग तारीफ कर रहे हैं कि हाँ भाई ये कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। मैंने कहा ये वर्ड सुनना है मेरे को। तो इसलिए फिर उनको ज्वाइन किया। फिर इस प्लेटफॉर्म पे मजा आने लगा कि खुद तुम ओरिजिनल जो हो वो दिख रहा है, वो तुम डबिंग नहीं कर रहे हो। वहां से लोगों को पता नहीं चल रहा था, वहां से ऐसा था कि ठीक है तुम सुंदर हो, दिख रहे हो, तुम मुंह चला रहे हो तो ठीक है वायरल हो, अदरवाइज। फिर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आया तो फिर मैंने कहा कि भाई अब तो एक्टिंग ही करनी है, सिर्फ एक्टिंग करनी है। तो जब हमने मिमिक्री वाले वीडियो स्टार्ट किए, वो कैसे शुरू किए? सर एक्चुअली क्या था, मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने स्केच से ही स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल। हमने पहला हमारी ग्रेट इंडियन वैलेंटाइन करके एक स्केच है, हमने स्केच ही बनाया था, बट वही कोइंसिडेंटली हो गया था वो। हाँ कोइंसिडेंटली, बट पहले हमने वो बनाई थी यूट्यूबर्स हाउस पार्टी करके एक बनाई, हाँ। उसमें इसने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए थे, तो वो वीडियो बहुत वो हमारे दिमाग में यही आया वायरल था गई थी कि पहले ना मैं इंस्टाग्राम पे बना लेता था, कोई ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड पे ऊपर बना के मैंने डाल दिया रील, तो वो रील वायरल हो जाती थी। मैंने कहा यार ये स्ट्रैटेजी हम एक बार यूट्यूब पे अपना के देखते हैं, यूट्यूब पे करके देखते हैं। तो उस टाइम बिग बॉस बहुत ज्यादा फटा हुआ था, तो हमने कहा यार बिग बॉस के कैरेक्टर्स बनाते हैं, लेकिन बिग बॉस ऐसा बनाते हैं, बिग बॉस मीम हाउस, उस टाइम मीम्स बहुत चल रहे थे, तो हमने मीम्स के कैरेक्टर पकड़े और वो मीम वाले कैरेक्टर सब प्ले किया हमने, और वो बनाया कि एक बिग बॉस के घर में ये सारे मीम वाले कैरेक्टर हैं, तो कितना केओस होगा, कितना केओटिक होगा वो। तो हमने वो बनाया और वो बूम हो गई। वहाँ पे एक मैंने एलविश यादव का कैरेक्टर करा तो वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। तो सबने कहा भाई यार ये कैसे हो सकता है, ये तो ऐसा लग रहा है कि एआई की आवाज है। किसी एक दो बंदे ने एआई वाला कमेंट किया था, तो वो उस कमेंट्स में ना बहुत ज्यादा लाइक आ गए। तो फिर मैंने एक और फिर ऐसा ही कुछ वायरल बनाया कि हाँ भाई कैरेक्टर्स करते हैं। फिर डॉली की चाय वाला बनाया, तो वो जो कौन आए थे, बिल गेट्स एंड डॉली का जो सीन था,
तो हमने उस ट्रेंड पे बनाया। उसके बाद लोगों ने ना एआई वाले ही कमेंट करने शुरू, ये मैंने नहीं दिया नाम, ये मैंने नहीं कहीं डाला था कि मैं एआई हूँ ऐसा, ये लोगों ने ही दिया लोगों ने मेरे डाला, को। लोगों ने दिया ऑफ कोर्स। उस कमेंट्स में इतने ज्यादा लाइक आने लग गए, फिर मीम्स कटने शुरू हो गए। तो वहां से मेरे को लगा कि भाई ये एक मतलब एक्स फैक्टर है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये चीज तो नहीं छोड़नी। स्टार्टिंग में बहुत मजा आया, बट कुछ टाइम के लिए फिर मैं मतलब यही बनाने लग गया था। मेरे पर डिप्रेशन भी हो रहा था थोड़ा सा कि यार सिर्फ इन चीजों को लेके ही लोग क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि कुछ कमेंट्स, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छा, मैं सारे पढ़ता हूँ। अफेक्ट करते हैं आपको? बिल्कुल करते हैं सर। हाँ। एक आर्टिस्ट के लिए वही है कि लोग बोल क्या रहे हैं, कि उसके बारे में चल क्या रही हैं चीजें। तो मेरे को अगर 100 कमेंट है, 100 में से 3 भी ऐसे थे ना कि यार तू यही करता रहेगा, मेरे को वो ज्यादा, मैं वहां पे ज्यादा हाईलाइट, मैं नेगेटिव चीजों पे ज्यादा चले जाता था। लेकिन अब मेरे को समझ आई कि पॉजिटिव की तरफ ही रहो ज्यादा, वो बेटर है। लोग बोलते हैं, लोगों का काम है, वो तो बोलेंगे ही। बट मेरे को कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहता था भाई शिवम, हम यही तो नहीं करते रह जाएंगे ना भाई, भाई कुछ बनाएंगे अपना, कुछ अलग से बनाएंगे। तो फिर वही हमने ये पपेट्स, जब हमने पपेट्स 3 महीने पहले से ही सोचा हुआ था कि बनाते, बट हमने 3 महीने टाइम दिया क्योंकि बजट नहीं हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था कि यार नहीं अभी नहीं बनाते हैं, डाइसी हो रहा था कि भाई चलेगी नहीं चलेगी। फिर मेरा एट द एंड मैंने माइंड अपना बनाया, प्रिपेयर किया कि भाई भाड़ में जाए, चाहे लोग प्रेज करे ना करे, मुझे बहुत तसल्ली मिलेगी कि मेरे अंदर है, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मुझे ये डालनी है, तो मैंने डाली। बस यही था। तो डिप्रेशन में कब चले गए आप? वैसे- या मतलब थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए, या डिसअपॉइंट वही सर कि मतलब मैं इस चीजों के लिए भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं तू सिर्फ यही करता है, तेरे को एक्टिंग आती नहीं, तू मिमिक्री, पर मिमिक्री इज आल्सो एक्टिंग, उनको ये चीज समझनी आप चाहिए। जो करते हो वो मतलब मुझे लगता है वो नेक्स्ट लेवल होती है। मिमिक्री की भाई आपने सिर्फ एक आवाज निकाली, हाँ। ठीक है, जो कि स्टैंड अप सिचुएशन क्रिएट कर। जैसे अभी मैं देख रहा था वो जेजे कम्युनिकेशन वाला जो आपने किया था, ठीक, मेरे घर के पास ही है वो, उसकी दुकान जेजे वाले की। तो जेजे तू गलत, मतलब आई मीन यू क्रिएट अ स्टोरी, और वो हम मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं उस स्टोरी में। नितेश सोनी का आपने जो किया था वो बड़ा कमाल का था, सत्तू वाला। मतलब क्योंकि रील्स बहुत वायरल होती हैं, तो मतलब आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट मतलब वो होता, वो बहुत तगड़ा, एजाज खान वाला मुझे याद है, ठीक है, कि वो आपने बहुत जबरदस्त तरीके से किया। तो वो मुझे लगता है वो ओरिजिनल से ज्यादा आदमी रिलेट कर लेता है। कि आपको सबसे टफ कौन सा लगा आज तक? मेरे लिए चैलेंजिंग, सही बताऊं तो आईशो स्पीड करके एक कैरेक्टर है बाहर का, एक बंदा है जो स्ट्रीमर है, बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस स्ट्रीमर है, मैंने उसका कैरेक्टर किया था। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, कि वो पूरे टाइम ऐसे कूदता उदता रहता है। तो मतलब हर शॉट के बाद ना मैं ऐसे होता पानी पानी दो, मतलब ऐसे होता हर शॉट के बाद। और वो पूरी मैंने वीडियो बनाई थी 15 मिनट की, तो वो चैलेंजिंग था। बाकी तो मेरे को खुद नहीं समझ आता मैं कैसे कर लेता हूँ, मैं रात को बस देखता हूँ वो कैरेक्टर्स को। मैंने कहा अगली सुबह चलो यार, कह रहे प्रिपेयर है, मैंने कहा हाँ प्रिपेयर है, चलो। एक्शन होते ही वो कुछ हो जाता है, कोई केमिकल फटता है मेरे दिमाग में, और फिर वो परफॉर्म कर देता हूँ। केमिकल बहुत लोग चाहते हैं उनके दिमाग में फटे, बट फट नहीं पाता है। कभी कभी तो पूरा इतना अपसेट हो जाता है, इंस्टा पे स्टोरी डाल देता है कि यार मैं एल्विश थोड़ी हूँ, हर कोई कहता रहता है एल्विश की एक्टिंग करके दिखाओ। परेशान करते रहते, सही में ये यार। बताओ, एल्विश की जो आर्मी ने ट्रोल रोल नहीं किया आपको? बहुत किया सर, बहुत किया। मतलब ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव है वो लोग, तो मैंने ट्विटर ही अनइंस्टॉल कर दिया था। मैंने कहा भाई अब मैं था सर, पहले ऐसे था कि नेगेटिव चीजों पे बहुत ध्यान देता था, बट मैं सबको बताना चाहूंगा कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, काम करना है, तो बोलेंगे लोग। आप अगर चल रहे हो, बढ़ रहे हो, तो लोग बोलेंगे, उसको इग्नोर करो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने आर्ट पे ध्यान दो। तो मैंने देखा कि मैं जब भी, मेरा ट्विटर हमेशा बज रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे को घर आके मारेंगे, तू दोगला है, ये है। मैंने सीधे ट्विटर किया अनइंस्टॉल, मैंने कहा हटाओ। 2 महीने बाद फिर मैंने ट्विटर लॉगिन किया, सब शांत। मैंने कहा ठीक है, ये लोग करते हैं, इग्नोर करना सीखो अगर तुम्हें काम करना है। मेरे साथ क्या हुआ, अभी थोड़े दिन पहले बिग बॉस जीते ना जब ये, तो मैंने ऐसी एक वीडियो शेयर कर दिया। अच्छा, मैं बिग बॉस में कभी गया नहीं, और मैंने उनका हाउस पूरा देखा है, लेकिन बिग बॉस की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे शायद रजत से किसी ने कुछ पूछ लिया था, जिससे वो लोग नाराज हो गए थे। मैंने वीडियो शेयर किया, नॉर्मल जो विनर हैं उनका, उन्हें लगा कि मैं कोई और हूँ, भाई मेरे को ट्रोल करना शुरू किया। अच्छा, ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया और मैं भूल गया, मुझे इंस्टाग्राम पे गालियां आने लगी। मैंने कहा यार ये गलत जगह आ रही है, ठीक है। मैंने कहा ऐसा कुछ तो मैंने किया ही नहीं है यार। फिर मैंने ट्विटर खोला और ये ऐसी की तैसी, ये वो, भाई अच्छा वो मुझे कोई और ही समझ रहे हैं, ठीक है। अरे मैंने बोला, मैंने कहा भाई तुम जिसे ट्रोल कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ, अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। वो फिर 4-5 को समझ में आया, वो आपस में समझा रहे हैं, अरे नहीं नहीं ये तो अमित सर हैं, ये वो नहीं है, इन्हें ट्रोल नहीं करना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अरे उसका आईडी पता करके बताओ हमें, अरे ये बताओ, अरे वो बताओ। मतलब बहुत, हालांकि मतलब मुझे लगता है मैं बहुत अफेक्ट नहीं होता उससे, मुझे लगता है ठीक है यार, मतलब कर लो तुमको जो करना है। मतलब क्योंकि आप
कुछ भी करके ना सबको खुश कर नहीं सकते हो। कई बार क्या होता है, हमें मीडिया स्क्रीनिंग में पिक्चर दिखाई जाती है। मैं स्काई फोर्स देखी एक दिन पहले, तुरंत मैंने रिव्यू डाला, तुरंत आया खराब फिल्म है। अभी मैंने कहा अभी तो मीडिया को दिखाई है, अभी तो दिखाई नहीं है, तो हमको आदत है इस चीज की कि भाई ये कुछ ना कुछ बोलेगा। ये हमारे साथ भी होता है, हम YouTube की वीडियो डालते हैं, 2 मिनट में लाइव होते हैं, कहते हैं बेस्ट वीडियो एवर। ब्रो 53 मिनट्स की वीडियो है यार, तू क्या बात कर रहा है भाई। वो होता है फर्स्ट सर। कमेंट और फर्स्ट लाइक के लिए कर देते हैं, वो भी है ना। वही पपेट्स, अटेंशन सबको चाहिए। बट हम सर बहुत ग्रेटफुल हैं आज के टाइम में, मतलब इतनी फॉलोइंग है हमारे क्रिएटर्स पे और इतने लोग ज्यादा एक्टिव हैं, और फिर भी अगर ये ऐसी छिछोरी हरकतें करते हैं, मतलब फालतू की चीजों को ट्रोल करना, उनको अच्छी चीजें ट्रोल करनी चाहिए। लाइक मतलब अपने इंडिया को और रिप्रेजेंट करो, अपने आर्ट अगर जो आपके लोग पास एक पावर है, Exactly, उसका यूज सही करना आना इस्तेमाल चाहिए। करना चाहिए। तो वही है ना, उसका use सही नहीं आता इस्तेमाल नहीं लोगों कर रहे। अगर ये लोग आर्ट को ही प्रेज करें तो बहुत सारे ऐसे हिडन टैलेंट्स हैं जो हिडन ही रह गए हैं, अभी तक नहीं दिख रहे हैं। तो हम तो हमेशा मौका देते हैं अपनी वीडियोस में ऐसे आर्टिस्टों को कि भाई आओ काम करो साथ में, लेकिन ये चीज गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ये फालतू की चीजें ही उनको ट्रोल करना रहता है। बट ठीक है, अब क्या पवन बोल सिंह भी सकते नाराज हो गए थे ना आपसे? हैं। नहीं वो अरे वो ये हे भगवान, वो YouTube पे 2-3 लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है, उसके पुराने क्लिप्स है पवन सिंह जी के। अच्छा। उनके पुराने क्लिप चला के और ऐसे कि ये पूरब झा के लिए ऐसे ऐसे बोला ऐसे, बल्कि उन्होंने एंजॉय करी है वीडियो। उनकी टीम से हमें मतलब बताया कि सर को तो बहुत मजा आया, सर ने बहुत एंजॉय करी है। हमने कहा अच्छी बात है यार। तो बहुत बढ़िया, मतलब हाँ। मैंने उनका इंटरव्यू किया था। हम तो उनका क्या रहता है ना, सब आसपास लोग खड़े रहते हैं, तुम बातचीत कर रहे थे, तुमने कहा भैया पहली बार दारू कब पिए थे, ठीक है, अच्छा सबके होश भागता कि भैया तो अब जो है गया, ये एंकर तो जो है अब यहाँ लखनऊ से बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब वो यार पिए थे यार, सब पीते हैं यार, मैंने कहा हाँ सब पीते हैं। और उसके बाद अपना किस्सा सुनाने लग गए, ठीक है हो गया जी, अच्छा सब जो एकदम सीना चौड़ा हुआ सब हो गए, अच्छा भैया बात। फिर वो बाद में बोले यार भैया मतलब और कोई पूछा होता हम पीट दिए होते, आप इतने प्रेम से पूछे हमको बहुत मजा आया। बहुत रोए हैं वो भी ना। अरे बहुत। उसके बाद वो उनका वो वीडियो इतना वायरल हुआ, फिर उसका उनका फोन आया मेरे पास, बोले यार आपका इतना वायरल हो गया है, हमको साला फोन ही फोन आ रहा है, इंटरव्यू दे दो, हम नहीं देंगे इंटरव्यू। तो बहुत बढ़िया आदमी है वो, मतलब बहुत वार्म है वो। एग्जैक्टली। वंस ही कनेक्ट्स विद यू, मैं तो चाहता हूँ उनके साथ कुछ ऐसा, मतलब ये महुआ सिंह और पवन सिंह का एक कोलैब होना चाहिए, मेरा तो बड़ा मन निकाल है। के जाइएगा। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। बुलाया था एक बार, तो पहले दिन मिले तो बोले यार भैया आपके साथ ना आराम से बात करनी है, कल करते हैं। मैंने कल तो मुझे वापस जाना है, कल सुबह करेंगे। सुबह तो उठते ही नहीं है, ठीक है। अगले दिन सुबह बोले नहीं यार आज मूड नहीं बन रहा है। फिर अगले दिन मैंने चेंज कराया, फिर अगले दिन मैंने बोला आज मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं भैया आप रुकिए, हम आपका फ्लाइट का टिकट कराते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ऐप फेंक रहे होंगे ऐसी, भाई तुरंत 2 मिनट में मेरा और कैमरामैन का फ्लाइट का टिकट रात का। होटल में बोला भैया जहां चाहते हैं वहां उन्हें जगह दे दी जाए। वहां भाई शानदार सेट लग रहा है, और वो हमने एकदम 1 घंटे का आराम से जो है मस्त इंटरव्यू किया। तो वो कई बार लोगों की इमेज ऐसी होती है, बट एक्चुअल में वो डिफरेंट होता है। जब आप Different मिलते हो तब जाके बिल्कुल इंटरनेट पर्सनालिटी अलग है, सामने अलग है। बहुत से लोग इंटरनेट पे गुंडे बनते हैं, बदमाश बनते हैं, सामने मिलोगे तो अरे यार वो तो हमें करना है। भाई यार क्यों? आई किसी की धमकी आती है, अरे तूने अगली बार किया तो फिर देख ले, बहुत आता आती है सर, बट इग्नोर। ठीक है, हम लोग इतने बिजी रहते हैं ना अपने काम में, हम बहुत खुश हैं कि हाँ, और हम तो चाहते हैं हर कोई बिजी रहे, कि ध्यान ही ना जाए फालतू चीजों में, तो वही हम इग्नोर ही करते हैं। अच्छा शिवम, आप कब से साथ हैं और क्या क्या रोल आपके डिवाइड रहते हैं, किस तरह से कंटेंट बनता है? 7 तो कितना हो गया, 5-6 साल, 5 साल। हाँ 5 साल हाँ 5 साल हो गए। स्टार्ट चैनल हमने साथ ही किया था, मतलब पहले हम हर्ष भाई के यहाँ थे, हाँ तो वहाँ पे काम करते थे, फिर हम दोनों साथ में राइटिंग वाइटिंग जो भी था करते थे, बाकी सब अपने लगे रहते थे। फिर दोस्ती यारी हो गई, फिर हम गप्पे मारने लग गए काम छोड़ के। फिर वहाँ से फिर करते 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 इसके शायद कितने हुए थे, 1-1.5 मिलियन हुए थे इंस्टाग्राम पे। तो इसने बोलता है यार मैं सोच रहा हूँ अपना यूट्यूब खोल लूँ, क्योंकि अलग से कुछ करना मतलब पड़ेगा। उसका भी वो था, रीजन ये था कि मेरे को ना और भी चीजें परफॉर्म करनी, जैसे मैंने बोला मेरे को वर्सेटाइल बनना है। हाँ तो वही सारी चीजें थी कि मैंने कहा कि अपना चैनल खोलूंगा और उसमें अलग अलग जो मेरा मन करेगा वो मैं, क्योंकि वहां पे ना रोल स्पेसिफिक ही थे कि हर्ष भाई के अगर मैं दारू विद डैड कर रहा हूँ उनकी जो सीरीज है तो उसमें मेरे को बेटा बनना है, और अगर मैं वीर वर्सेस हीर कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को एक नील करके कैरेक्टर है वही करना है। तो मेरे को ये था यार वर्सेटैलिटी नहीं आ रही है कहीं ना कहीं, तो मेरे को और परफॉर्म करना है। तो उसने कहा हाँ भाई जस्ट गो फॉर इट, चलो बनाते हैं। तो ये गया टीम से, इसने चैनल वैनल खोला, मैं वहीं पे था हर्ष भाई की टीम में ही। फिर अब मैं अकेला बोर होता था बहुत ज्यादा।
तो फिर मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा हर्ष भाई मैं फ्रीलांस काम कर लूंगा, मुझे थोड़ा सा बाहर भी वो देखना है। फिर हम दोनों ने लिखी पहली ग्रेट इंडियन वैलेंटाइन करके एक थी, मेरे चैनल की वो फेवरेट वीडियो फेवरेट है, मेरे को अभी तक बहुत पसंद है। आप वो देखोगे ना, मेरी top भी अभी notch। तक की फेवरेट वही है ना, मेरे को बहुत पसंद है मतलब वो ऐसी है ना कि उसमें क्वालिटी वर्क भी है, एक्टिंग भी है, और जोक्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब एक बहुत के बाद funny है। एक jokes पड़ रहे हैं, एक के बाद क्या एक देख। जोक्स है, बहुत फनी है। तो वो बनाई हमने, वो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे क्रिएटर्स वेरेटर्स ने भी मैसेज किया कि बहुत अच्छा काम है ये वो। फिर उसके बाद हम ट्राई करते रहे कुछ बनाते हुए कि अच्छा ये करें वो करें, नॉर्मल व्यू जा रहे थे, फिर ये हाथ लग गया पैरोडी वाला। पैरोडी वाला, जब से इसने parody- तो एकदम थोड़ा सीन चेंज कर फिर दिया। पैरोडी वाले ने सीन चेंज कर दिया, और वो भी वो एकदम से रैंडम हुआ था कि हमारे पास कोई टॉपिक नहीं आ रहा था, तो हमने ऐसी रैंडम बना दी जस्ट की कंटेंट डाले यूट्यूबर्स हाउस पार्टी करके। तो उसमें इसने बहुत सारे 3-4 यूट्यूबर्स की मिमिक्री करी, तो वो वायरल हो गई, उसके मीम कटने लग गए। फिर वहां से हमने सोचा कि अब ये चल रहा है तो इसको पकड़ के थोड़े दिन चलाते हैं, वो फिर चलते गए। आजकल सर मीडिया से ज्यादा पावर है मीम्स पे, आपको पता ही होगा। बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे लगता है कि मीम पेजेस जहां तक पहुंचते हैं वहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, हाँ क्योंकि एक तो बहुत छोटे, हाँ भाई आपने 30 सेकंड 40 सेकंड में अपनी हाँ, बात कह दी, attention और अगर आपने span भी एंटरटेनिंग कम है, तरीके कम से है, कह दिया कम है। तो मुझे लगता है वो काम हो जाता है। एग्जैक्टली। पूरा एंटरटेनमेंट की बात करें, आरुष और लैला से दोस्ती कैसे हुई यार, ये जानना है मुझे। अरे यार, मतलब बहुत कैसे? खतरनाक टॉपिक है। मैं मतलब उनसे फर्स्ट टाइम मिला था, ये थाईलैंड की एक ट्रिप हुई थी हमारी, ब्रूनो मार्स का एक इवेंट था, हमें उसमें जाना था। तो इवेंट ही था थाईलैंड में। थाईलैंड में, हाँ थाईलैंड। भाई थाईलैंड का नाम आया ना तो क्रॉस क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया। नहीं, ये थाईलैंड में जाता है तो मंदिर ही जाता है खाली। हाँ, पवित्र है, मतलब थोड़ा नहीं नहीं, बहुत पवित्र जगह है। पवित्र जगह है, मतलब आपको मोक्ष मिलता है वहाँ, अगर आप जाएंगे तो आप खुद से कनेक्ट कर पाएंगे वहाँ पे जाके। तो मतलब वही वो थाईलैंड वाली ट्रिप पे फर्स्ट टाइम हम मिले थे, और आई थिंक 15 मिनट में हमारी दोस्ती हो गई थी। 15 मिनट में कुछ वो छोटी छोटी शीशियां लेके आए थे, उसमें कुछ जादू था, उन्होंने उसके थ्रू बात करी, और फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई। हम पूरे फ्लाइट में बहुत बातें करते हुए, मतलब वो दिल्ली वाला एकदम कनेक्ट हो गया, मेरे को लग रहा था कि मैं अपने स्कूल फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। वो बहुत रॉ है, बहुत रॉ, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए जितना है वो। मेरे वहाँ ख्याल से- से लैला है कि हाँ भाई टू मच हो गया यार। लैला का ये है, लैला बहुत सीधा बंदा है, बहुत मतलब गाय आदमी है, लेकिन अगर 4 लोग इधर आ जाएंगे ना तो अब उसको 4 लोगों की अटेंशन चाहिए, तो वहां वो चालू होता है, हाँ भाई क्या है भाई ऐसे, वो वहां पे चालू हो जाता है। तो दिल्ली वाले वो वेस्ट दिल्ली है, वो फैक्टर एक्स फैक्टर उनका, तो मतलब सही है, चिल है वो, उनको भी इतना समझ नहीं आता। बहुत बार बाद में सोचते हैं भाई हमने ये क्यों कर दिया यार, ऐसे क्यों कर। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें रियलाइजेशन हो जाती है वो अच्छी बात है, आगे मत करना ऐसी चीज। ये थाईलैंड वाली जो ट्रिप है, इसका कोई बेस्ट मेमोरी बता दो इन दोनों के साथ की, क्योंकि मेरे को पता है कि वो ट्रिप तो एक नंबर रही होगी। बेस्ट मेमोरी कोई एक इंसिडेंट। अगर मैं कहूँ तो हाँ, बेस्ट मेमोरी बता नहीं सकता इधर। नहीं वो वाली नहीं, एक ये था कि मेरी ना लड़ाई हो गई थी उधर थाईलैंड के किसी लोकल बंदे से। क्या हुआ था कि मैं वॉशरूम गया, ऊपर रेस्टोरेंट था, तो मैंने कहा कि मेरे को ना सुसु करना है, तो कह रहा कुछ खाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई बहुत तेज आ रही है, अभी पहले मेरे को करने दे। उसने कहा ओके गो, तब तक ऑर्डर लूंगा। तो मैं सुसु करके आया, मैंने कहा ऑर्डर नहीं ले जा रहे, तो कह रहा नो ऑर्डर तो लेना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं ले रहा ऑर्डर। तो वो इतने में आया, कह रहा है कि ठीक है फिर यू वांट अ फाइट। मैंने कहा ओके यस आई वांट अ फाइट। मैं था थोड़ा ऐसे हल्का सा टिप्सी, मैंने कहा ठीक है आजा फाइट करते हैं। तो मैं ऐसे जैसे, क्योंकि ना मैंने कुछ टाइम पहले एमएमए सीखा था, तो मैंने कहा था आजा तू फाइट ही कर मेरे से। मैं ऐसे हुआ, इतने में वहां से उसने उठाया सिलेंडर, उसने कहा आजा फाइट करते हैं। इतने में आरुष ने मेरे को पीछे से कह तेरे को खत्म कर देंगे, साले दफना देंगे तेरे को, तू चल यहाँ से। तो वो मतलब मोमेंट ऐसा था, और मैं ऐसे था, आरुष को बोल रहा था तू पागल है क्या, मुझे एमएमए आती है, मैंने 3 महीने एमएमए सीखी है। कह रहा बे बिहारी तेरे को खत्म कर देंगे यहीं हैंड टू हैंड। तो सैंडविच भी आ गए हैं हमारे, क्योंकि दूर दराज के देश से आप आए हो। शुक्रिया। कुछ ऑटो वाला भी था ना। ऑटो वाला ये हुआ था कि हाँ कि वो बंदा ना समझ नहीं पा रहा था, उसने बोला कि 7-11 पे रोकना है। ठीक है, लैला बैठा, मैं लैला और मेरा मैनेजर बैठे हुए थे, तो वो कह रहा है कि स्टॉप। वो कुछ कह रहा है, वो अपना सुन नहीं, उसने ईयरफोन लगा रखे, तो उसको गाली वाली देने लग गया। हाँ, वो उसको वैसे बोलने लग गया कि भाई रुक। मैंने कहा भाई इंग्लिश तो बोल एटलीस्ट। तो कह रहा स्टॉप आता है मुझे इंग्लिश में, बस स्टॉप बोल सकता हूँ। मैंने कहा रुको। मैंने कहा कैन यू प्लीज स्टॉप। कह रहा नो। कह रहा, मैंने कहा भाई मना कर रहा है। कह रहा यहीं होटल आ ही गया है, वहां से चले जाना। कह रहा इसकी सीधे वहां गया, सीधे उसने उसकी चाबी ऐसे निकाल ली। मैंने कहा भाई क्या। वो इतने में उसने साइड लगाई,
कह रहा है वो पता नहीं किसको कॉल करने लगे, इतने हमने कहा कि भाई रहने दो, माफी आफी मांगी, हमने कहा चलो भाई चलो, मैंने कहा भाई मत करिए बदमाशी, ये लोग गैंगस्टर लोग हैं यहाँ पे, हमें मतलब जो भी है पीट वीट देंगे, चलते हैं फिर वहां से। वहां उसको संभाला, लैला गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है उसकी, ये चीज है, बट ठीक है, इट वाज अ गुड ट्रिप, मजा आया, बहुत मेमोरीज हैं जो भी बता नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज बोली, राइटिंग, आपकी शुरुआत हुई राइटिंग से। जी। तो मुझे लगता है किसी भी कंटेंट की सबसे जो जान होती है उसकी राइटिंग होती है। एग्जैक्टली। मतलब ये बॉलीवुड वाले कम समझते हैं, मतलब मैं यही कहता हूँ कि क्योंकि राइटिंग पे ही सबसे कम जोर दिया जाता है हमारे यहाँ। हाँ। कंटेंट क्रिएटर्स उसी पे जोर देते हैं, इसीलिए दे आर गेटिंग मोर आई बॉल्स, दे आर गेटिंग मोर पॉपुलर, मोर फैन फॉलोइंग। तो आप दोनों जो कि राइटर रहे हैं या अभी भी राइटिंग करते हैं, ऐसी जैसे हमने देखा समय रैना आईबी के लिए राइट करते थे, अब वो अपना शो उन्होंने, तो आपको लगता है कि राइटर हैं इसलिए सक्सेस? हाँ, ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मान लो क्या कहते हैं, आपको घर बनाना है तो आपको पहले नींव डालनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग, ताकि घर स्ट्रॉन्ग हो। तो वैसे ही है कि अगर आपको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है तो नींव स्क्रिप्ट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आगे का काम हो सकता है। अब ऐसे तो बहुत मतलब एग्जांपल्स हैं कि बहुत बड़े स्टार ले, लेकिन स्क्रिप्ट कुछ नहीं थी तो गई, वो ढह गई फिल्म। तो वही होता है कि स्क्रिप्ट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, उस पे देना चाहिए जोर ज्यादा से ज्यादा। जितना पैसा यहाँ वहाँ बांट देते हैं बड़े बड़े सेट लगाने में, पीआर करने में, उतना पैसा स्क्रिप्ट राइटर्स को पैसा दे देना चाहिए, क्योंकि मिलता नहीं है स्क्रिप्ट राइटर्स को उतना पैसा। बहुत ज्यादा मारामारी। और मेरे को ऐसा लगता है कि ना एक बबल में रहते हैं, जैसे आप कह रहे हो, आप कमेंट्स पढ़े आपने, आप उन्होंने कहा कि यार तू वही करता रहेगा, तो यू थॉट कि टू डू समथिंग। एक मैंने पिक्चर देखी, जैसे ही मैं थिएटर से निकला तो मुझे वो पीआर जो है वो ले गया, उसके डायरेक्टर सामने खड़े थे, तो मैं एकदम चौंक गया, मतलब तो कह रहे कैसी लगी? अच्छा लगी तो जोर से थी। तो मैंने कहा सर ठीक लगी। अरे यार मेरे पास तो बहुत आ रहा है यार, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा हाँ सर ठीक है, मतलब इन्होंने अच्छा काम किया। अरे नहीं, उनका बेटा भी था पिक्चर में, उसने कैसा किया? मैंने कहा सर उसने ठीक किया, लेकिन अरे नहीं यार मेरे पास तो बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। मतलब वो मेरी सुनने को नहीं तैयार। मैंने कहा सर स्लो है। अरे यार ऐसी तो होती है ना यार। अरे भाई या तो मेरा फीडबैक सुन लो, ठीक है, या फिर अपनी कह लो। अगर आपको सारे आ रहे हैं कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तो फिर उसी में मतलब अभी कई बार क्या होता है, लोगों को यस मैन चाहिए अपने अराउंड में। अभी कई बार हमें आता है कि इस पे हमें अपना जेन्युइन फीडबैक दीजिए, तो हम देते हैं जेन्युइन कि यार बहुत ही कूड़ा है, उसको सुधार सकते। और तुमने जेन्युइन मांगा, हमने जेन्युइन दे दिया भाई, अब तुम्हारी मर्जी है, तुमको लेना है लो। तो आपको लगता है कि जो फीडबैक है वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोग नहीं लेना चाहते। इनफैक्ट आप अपने काम को अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट अगर आप कोई ये लेके बैठ जाए कि यार नहीं यार ये हम क्यों सुनेंगे, इनको क्या पता है। बहुत से क्रिएटर्स हैं जिनको बता ही नहीं रहे लोग कि भाई आप फुद्दू चीज बना रहे हो। उनका एनवायरनमेंट ऐसा है, नॉन क्रिएटिव लोग, कि भाई नहीं अरे भाई ने किया है बहुत बढ़िया है, यही होना चाहिए। तो यस मैन मत रखो, जो है वो जेन्युइन रिव्यू दें, तो उस चीज पे आप इम्प्रूव करो। क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत जगह हमने स्टोरी को ऐसे खींच दिया, हमने बहुत जगह मतलब इमोशन बहुत जल्दी दिखा दिए। एक तो यूट्यूब था, क्योंकि हमारे पास हम 5 एपिसोड में नहीं बना सकते थे। अगर 5 एपिसोड होता, ये भी मेरा एक हमारे पास ना बहुत मतलब आइडियाज बहुत थे कि इसको एक्सपैंड करना है, इसको और इसमें और चीजें डालनी थी, बट वही है प्रोडक्शन वगैरह, टाइम लिमिट भी नहीं थी उतनी, क्योंकि यूट्यूब पे वैसे अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है लोगों का। हाँ, वहीं पे एकदम से उनको दे दो कुछ 1.5 घंटे की वीडियो, तो उनका दिमाग वैसे ही आ रहे हैं बाद में इधर क्या हम नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे यार, हम नेटफ्लिक्स का नया शो देखेंगे जो फेमस है, इधर क्यों देखें। तो ये वाली चीज है। बट ठीक है, हमें कहीं ना कहीं बहुत जगह पॉइंट हमें भी लगा बाद में कि हाँ ये हम ऐसे कर सकते थे तो ज्यादा बेटर होता। तो वो चीजें हमने लिखी, अब आगे इंप्रूवमेंट दिखेगी बहुत सारी चीजों में। पूरब एक चीज है, आपने ना किसी को भी नहीं छोड़ा है। अगर वो हम क्रिएटर्स पार्टी वाली देखे, भले ही पवन सिंह ले, बी प्राक देखे, या फिर वो अपना जो आजकल मतलब कुछ टाइम पहले ट्रेंड हो रहा था बाबा जी, ठीक है, उन्हें भी नहीं। नेक्स्ट कौन है इधर? नेक्स्ट अब देखिए पूरब एआई। नेक्स्ट कौन? मैं तो स्नाइपर लेके बैठा रहता हूँ, जो अगर दिख रहा है फेमस, हाँ फेम, यहाँ से फेम खा सकता हूँ मैं, तो फिर हाँ ठीक है, मेरा टारगेट वही रहता है। अभी देखो अगली वीडियो जो आ रही है वो स्पेशल होने वाली है। आई थिंक मैं उसी पे बना रहा हूँ, इंडियाज गॉट टैलेंट का स्कूप बना रहा हूँ। मैं ये चीज आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे इन दिनों दो ढर रहे हैं, एक कहता है कि जो अब्यूजिव कंटेंट है वो एंजॉय कर रहे हैं लोग, ठीक है, दूसरा ढर्रा कहता है कि नहीं यार ये हम क्या सोसाइटी को हम क्या दे रहे हैं, कि मतलब जाके एक दूसरे की माँ बहन पे जोक कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, कि आपको ये कंटेंट यू एग्री, डिसएग्री और यू डोंट हैव एन ओपिनियन? नहीं मतलब हर एक का ना वो होता है कि फोर्टे होता है कि वो इसमें अच्छा है या उसमें अच्छा है।
तो वो तो व्यू पॉइंट की बात है कि किसी को कुछ चीज अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती। बट पर्सनली मेरे हिसाब से आर्ट सब्जेक्टिव है, उसको बाहर छोड़ दो, उसके बाद लोगों पे छोड़ दो वो कैसे परसीव कर रहे हैं। अगले बंदे का काम है अपना दिखाना, Exactly. अपना जो उसका क्राफ्ट है, आर्ट फॉर्म है, वो दिखाना, वो थ्रो आउट करना। उसके बाद ऑडियंस पे होता है कि वो उसको कैसे किस परसीव तरीके कर से रही अगर है। वो नहीं ले रही, नहीं एक्सेप्ट कर रही, हम जिस जगह पे जिस कंट्री में है वहां पे नहीं ले रही, तो ठीक है भाई, तुम्हें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तुम जिस माहौल में हो तुम्हें उस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। तो हम और भी ऐसे ही करते ये हैं। ये मेरे हिसाब से ये जैसी कॉमेडी है ना, पर्सनल ओपिनियन कि ऐसा और आना चाहिए। बिकॉज इवॉल्व में मेरे हिसाब से काफी ज्यादा जो चीजें हैं उनको जोक की तरह अगर आप बोलते हो ना, तो ज्यादा अच्छे से वो हिट करती है बंदे को। अगर तुम कोई सीरियस बात है उसको सीरियसली किसी को बताओगे ना, उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। रादर देन तुम उसको ऐसे मजाक की टोन में बताओगे ना, तो उसको ज्यादा हिट भी करेगी और वो ज्यादा अब्जॉर्ब कर पाएगा उस चीज को। जैसे अभी एक वो हैं, बाहर के हैं बंदे, एक कॉमेडियन है रिक्की कुछ नाम, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो वो भी इसी काइंड ऑफ यही उनका फ्लेवर है कॉमेडी का। तो उन्होंने कुछ हुआ था, कुछ बहुत बड़ा केस हुआ था मोलेस्टेशन या किसी के ऊपर। तो बहुत लोग उस पर आउटरीच कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस बंदे का एक क्लिप कटा जो उसने कॉमिक वे में डिलीवर किया उस चीज को। उसने अपनी बात भी रख दी कि ये कैसे गलत है, और उसको कॉमेडी के तरीके से जब उसने फेंका ना, वो क्लिप वायरल हुई। फिर वहां से उस बंदे पे, जिस बंदे पे एक्शन लेना था, वो एक्शन मतलब वगैरह उस लिया पॉइंट का आप मजाक मत बनाओ, बट एक हम्म। कॉमिक थ्रू आप डिलीवर कर रहे हो ना वो चीज की, लोगों को क्लिक हो जाए और वैसा ट्रॉमा भी ना मिले, फिर उनको ऑब्जर्वेशन भी होनी चाहिए उस चीज की। तो वैसे अगर डिलीवर हो रहा है तो सही है, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी चीज का मजाक बनाया जाए, उसको एग्जैजरेट किया जा रहा है, तो वो गलत वो है। गलत। वो नहीं होना चाहिए। मॉकरी और कॉमेडी में जो फर्क होता है ना, दोनों वो में मौके, हाँ। तो आपका जो वीडियो आने वाला है जी। उसमें क्लीन होगा, येलो डॉलर होगा या अच्छा ये बताओ, महीप जी वाला कैरेक्टर भी प्ले कर? बिल्कुल। तो फिर येलो चला जाएगा। मम्मी कैसी हैं? बिल्कुल सर, सारे करेंगे कैरेक्टर्स, बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे आपको। अभी मैं बताना नहीं चाहता, आप देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। अभी वापस अब मेरी इंस्टाग्राम पे पीआर चालू होगी ना, अभी मेरी जो मैं करता हूँ वीडियो से पहले मैं डालता हूँ, तो वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा अगले हफ्ते से। अच्छा, आपने बताया यू 23। जी सर। 23 में आपने एज अ कंटेंट क्रिएटर तो एस्टैब्लिश किया खुद को, बट 23 में ही यू मेड अ शो जहां 23 में आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि यार मैं यही तो नहीं करता रह जाऊंगा। तो आपको लगता है दिस इज अ वेरी राइट एज जब आपने एक नेक्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप बोलूं इसको, कितना बड़ा स्टेप बोलूं मुझे नहीं पता, ले लिया। यू थॉट थिंक कि आपने बहुत सही टाइम पे, या फिर एक बड़ी कम एज में ही? नहीं तो कई बार लोग 30-32 साल में भी सोच रहे होते हैं कि यार मतलब मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। सर आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रह रहे हो। क्योंकि मेरे पास जो माहौल है, जो मेरे को बहुत पहले, मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ से कि मेरे को हर्ष भाई मिले, मेरे को शिवम मिला, मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे बहुत पहले मिल गए, जो मेरे को समझाने लग गए, गलत चीज़ों से ऐसे रखा कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है, जो तू ये कर रहा है वो चीज़ गलत है। मेरे को रियलाइजेशन पहले मिलने लग गई। बहुत लोगों को 30 के बाद मिलती है। तो मैं ये एज के लिए तो मैं ये नहीं कहूँगा, बट मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को अच्छे दोस्त मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिला। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, अगर जितनी जल्दी मिल जाए अच्छा एनवायरनमेंट, उतनी जल्दी सक्सेस आपके हाथ में, चाहे वो 17 की एज में हो। क्योंकि अगर आप बाहर के आर्टिस्ट देखोगे, तो अगर बिली आइलिश करके आर्टिस्ट है, आई थिंक शी इज 21 और 20 और वर्ल्ड वाइड फेमस है सर वो। तो मे बी उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, उसके सामने सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि इतने कम उम्र में उसके पास आज 16 ग्रैमी है, 17 ग्रैमी है। तो ठीक है, एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन एनवायरनमेंट अपना जितना जल्दी चेंज कर सको, जितना अच्छा हो सके, तो वो बहुत बेटर है वो चीज़। तो अब अगर किसी OTT प्लेटफॉर्म की तरफ से आता है कि पूरब हमारे लिए शो बनाओ, आप लोग, ठीक है, कि देखा उन्होंने आपका शो एंड दे ऑफर यू, तो विल यू बी ओपन टू मेक अ शो फॉर देम, या फिर आप अपने तरीके से ही बनाओगे कंटेंट? 100% सर, मतलब हम लोग तो एट द एंड काम ही बॉलीवुड और OTT के लिए करना चाहते हैं, बट दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें स्टैब्लिशमेंट मिल रही है लोगों से, तो हम उसके लिए कर रहे हैं कि हाँ भाई चलो, कहीं ना कहीं एक इनकम सोर्स भी है और लोग जानते भी है, बाकी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। एट द एंड हमें करना OTT और बॉलीवुड के लिए है। मतलब मेरा तो वही सपना है कि बड़े पर्दे पे काम करना है, और शिवम का भी ऐसा है कि कुछ ऐसा लिखना है, कुछ ऐसी एक्टिंग करनी है। तो हमारा वही है, सेम स्ट्रैटेजी है दोनों की। तो वो अगर जाहिर है शुरू होगा, अब आपने इतने कम उसमें ये किया है तो वो भी शुरू होगा, तो तब ये जो आपकी जो पहचान है अभी तक की सबसे बड़ी, ये कंटिन्यू रहेगी या उस बैकसीट में हाँ, ये रहेगी? तो YouTube तो कंटिन्यू रखेंगे सर YouTube, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ मिला है, तो हम ऐसे नहीं
लोगों को डिसअपॉइंट कर सकता है कि नहीं भाई ये हो गया तो अब तो हम ये हैं ऐसे, ये तो हम रखेंगे। चाहे बॉलीवुड भी कर रहे हैं तो ट्राई करूंगा कि हाँ अभी जैसे महीने में एक आ जाती है, चलो ट्राई करूंगा कि 4 महीने में भी एक आ जाए, बट वो ऑडियंस नहीं खोनी मेरे को, क्योंकि इनके थ्रू ये सारी चीजें मिली है, तो इनके लिए तो मैं एक एंटरटेनर हूँ, तो वो मैं रहूंगा। कि अभी भी जब हम भुवन का जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ एक सवाल जरूर आता है निकल के, भाई आपकी अगली वीडियो कब आएगी? मतलब ये चाहे वो कितना ही उन्होंने उनका वो भी कह रहे यार मेरा सपना जो है वो बड़ी स्क्रीन का है, ठीक है मुझे पिक्चर बनानी है, मैं खुद बनाऊंगा। सर जड़ तो वही है ना, एट द एंड तो जड़ को पानी चाहिए कि हाँ भाई तुम्हें बड़ा बनना है तो। पूरब क्या होता है जब ऑडियंस से प्यार मिलता है ना, उसके साथ साथ कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो हमारे को प्यार तो करती है लेकिन अगर कुछ हो जाता है ना तो बहकावे में आ जाती है। रिसेंटली हमने देखा था, एक केस हुआ था, आरजे सिमरन ने सुसाइड की थी, उसके बाद आपको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, काफी सारे र्यूमर स्प्रेड हुए। उस टाइम पर मेरे ख्याल से किसी भी इंसान के, और हम अभी आपसे बात कर रहे हैं ना तो लोगों को स्क्रीन पे लगता होगा बड़ा कॉमेडी वाला इंसान है, लेकिन हर्ट बहुत ज्यादा हुए हो गए। बहुत ज्यादा, मतलब वो चीज बहुत अनएक्सेप्टेबल थी हमारे लिए, क्योंकि हमें खुद नहीं समझ आया क्या हुआ था। और मतलब अभी तक अगर मैं अभी भी बात करूं तो हमें अभी तक ये चीज प्रोसेस ही नहीं हो पा रही कि क्यों, आखिर क्यों। मतलब एट द एंड वो कुछ बता सकती थी, बात कर सकती थी, बट कुछ भी हमें नहीं पता चला उस चीज में, और बहुत गलत स्टेप लिया उसने। तो वही है, अभी मैं इस टॉपिक पे तो ऐसे मेरे को समझ ही नहीं आता, प्रोसेस ही नहीं हो पाता कि मैं क्या बात करूंगा। मैं ऐसे सहम जाता हूँ अंदर से कि भाई क्या बोलूँ, क्या चीज़ें रखूँ, क्योंकि ऑडियंस ने बहुत ही ज़्यादा गलत ले लिया हमारी चीज़ों को। हमारा कोई वैसा रिलेशन नहीं था, तो वो चीज़ देख के बहुत हर्ट हुई। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था अभी बीच में। और मैं ऐसा हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे ये मतलब इतना रोना धोना करता नहीं, बट वही है कि मैं अपना खुद को टाइम दे रहा था मैं अलग होके कि हाँ भाई इस चीज़ को प्रोसेस कर क्या है। क्योंकि बैक टू बैक मेरे घर के नीचे मीडिया आ गई थी, मेरे घर के नीचे, मेरे बिल्डिंग के नीचे, कि आप बॉयफ्रेंड थे, ये था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, और डीप डाउन हम कहीं ना कहीं जब बहुत कनेक्ट होते थे तो एज अ सिस्टर, और वो वाला बॉन्ड था हमारा कि यार है भाई अपन हैं एक दूसरे के लिए, ऐसा। तो वो वाली चीज़ें थी, और लोगों ने बहुत गलत तरीके से उस चीज़ का मजाक बनाया। तो अब मैं उस चीज़ पे क्या ही बोलता, मैं कितनों को रोकता, मैं कितनों को जवाब देता, तो वो चीज़ मैंने इग्नोर करी। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए थे, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स को तो पता नहीं था, मेरे रिलेटिव्स के कॉल आने लग गए घर वालों पे कि पूरब ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। मेरे घर वाले कह रहे हैं बोलने दे बेटा, मैं क्या करूं। उनको पता था। मैं कह रहा मैं क्या बोलूं पापा, मैं कैसे ही एक्सप्लेन करूं लोगों को, और इस चीज़ पे अभी मैं मुंह भी नहीं खोल पा रहा, मैं क्या ही बोलूंगा। और सब ये कह रहे थे तू एक पोस्ट नहीं डाल सकता, तू एक स्टोरी नहीं, वही ये क्या ही चल रहा है। अगर अपने उसमें तो पोस्ट डाल के क्यों, कोई अपने उस चीज को प्रोसेस तक नहीं कर पा रहा है, और तुम क्या कह रहे हो एक पोस्ट तो डाल, एक ये तो कर। भाई क्या है ये, क्या चीज, मतलब वो चीज बहुत ट्रिगर हुई थी, बहुत हिट हुआ था। बट ठीक है, धीरे धीरे हमने उस चीज़ों को भी ऐसे प्रोसेस किया, उनकी फैमिली से मिले, बैठे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब उनके लिए तो बहुत बड़ा ही लॉस है, हम लोगों के लिए तो है ही, बट उनके लिए बहुत ही बड़ा। तो उनकी फैमिली भी अभी कुछ टाइम पहले आए थे, हम लोग बैठे थे, सब सही था, मतलब सही क्या ही था। बट उनके लिए मैंने बोला कि हाँ हम हैं, मतलब कभी भी ऐसा फील हो कि एक बेटा एक बेटी, आप बेटी ही समझना मेरे को, कभी भी कुछ भी हो तो आप एक बार बस कॉल करना। मतलब क्या ही बोलूं यार, वो उनको भी बहुत बहुत वैसा सिचुएशन था कि कुछ प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ इस उसमें लगा कि सक्सेस कम्स एट अ कॉस्ट, एक चीज कही जाती है कि मतलब पूरब झा अगर कोई आम लड़का होता जिसको कोई नहीं जानता तो शायद किसी की दिलचस्पी नहीं रहती, लेकिन क्योंकि पूरब झा इज अ फेमस कंटेंट क्रिएटर, तो हर आदमी जो है, हर मतलब अब पता नहीं उस मीडिया में कितने यूट्यूबर्स थे या कितने इंस्टाग्रामर्स थे जिन्हें लगा कि ठीक है नाम लिख देंगे, हैशटैग लिख देंगे तो व्यूज तो आ जाएंगे। मतलब एक कोई बंदा तो उसने तो अंडरस्टैंड अपनी कोई कहानी बना रखी थी कि मेरे पूरी पास स्टोरी proofs थी, है, मेरे पास ये है वो है, जस्ट फॉर व्यूज। उस पे व्यूज आ रहे हैं और वो बोले जा रहे हैं मेरे पास ये है वो, कुछ नहीं दिया उसने उसके बाद, मेरे पास ये है वो। तो वही है कि मतलब इस पॉइंट अगर ऐसे होएगा तो फिर बंदा तो आगे किसी के साथ अगर उसे और अपने दोस्त बनाने या कुछ बनाने, वो तो डरेगा, बहुत डरेगा। डरेगा ही नहीं, क्योंकि जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हो जरूरी थोड़ी आप वैसे रियल लाइफ में भी हो। भाई हो सकता है कोई आदमी स्क्रीन पे बहुत एक्सट्रोवर्ट है बट रियल लाइफ में मतलब इस पूरी सिचुएशन में ऐसे हो रहा था, ये मतलब देखने को मिला कि तुम किसी से अगर बात भी कर लो और तुम फेमस हो तो बंदे तुम्हें पकड़ेंगे कि अरे इसका तो इसके साथ कुछ होगा, क्यों होगा, नॉर्मली बात नहीं कर सकता कोई। क्या होता ना मतलब हाँ कि सॉरी कई बार बड़े बड़े नेताओं के साथ कुछ छुटभैया नेता फोटो डाल देते हैं और फिर लिख देते हैं नेताजी के साथ फलाने विषय पे गहन चर्चा करते हुए,
तो मुझे लगता है कई बार वही वाली चीजें हो जाती हैं कि मतलब आप, क्योंकि अब आपके साथ 50 लोग फोटो खिंचवाते होंगे, अभी आज आप यहाँ बैठे हो, मेरे सामने 10 लोग खड़े हैं जो कि वेट कर रहे हैं इंटरव्यू खत्म होगा और फिर वो फोटो खिंचवाएंगे, आपको शायद वो लोग याद भी नहीं होंगे जब आप 10 दिन बाद, ऑब्वियस सी बात है, आप 50 लोगों के साथ अभी जाओगे, नीचे कोई मिल जाएगा, हाँ पूरब भाई फोटो। अब मैं कई बार क्या होता है, एक बंदा आया कि अरे भैया आपसे मिलना है, आपके फैन है ये है, मैंने कहा जी फोटो खिंचवाया, डाला, मतलब मैंने सोशल मीडिया बाद में देखा, उसमें लिखा विद माय बेस्ट फ्रेंड अमित भाटिया एंड वर्किंग इन एबीपी न्यूज। अरे मैं हैरान रह गया भाई, ये एबीपी न्यूज में कहाँ काम करता है। तो ये चीज मतलब मैंने खुद भी फेस की हुई है। एक जगह था, वो पता नहीं कोई बंदा मेरे पीछे पड़ा, अरे फोटो खिंचवानी है आपके साथ, तो मैंने कहा यार ये मेरे साथ फोटो खिंचवा के क्या करेगा, फिर मुझे किसी ने बताया आपके साथ फोटो खिंचाएगा, फिर चमकाएगा और पैसे उगाही करेगा। मैंने कहा ये सब भी होता है छोटे शहरों में। सबका दिमाग, सबकी चीजें अलग है सर। आज हर कोई अपने तरीके से सोच सकता है और आप सबको नहीं समझा सकते। अगर सबकी सोच अलग है तभी तो इस देश में 28 लैंग्वेज, 28 है, वरना एक ही देश होता, एक लैंग्वेज होता, एक सारी चीजें होती, बट आप नहीं घुस सकते किसी के भी दिमाग में। और मैं तो कहूँगा आजकल ये ऑडियंस भी नहीं है, सब तो जजेस हैं सर। ऑडियंस तो हम हैं, हम जोकर्स हैं और ये जजेस हैं, ये हमें जज करते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से ये है, इस तरीके से। तो ठीक है, काम करो अपना, अपने आर्ट पे ध्यान दो, घर वालों को खुश रखो, एक लाइफ है उसको अच्छे से जियो, इज्जत के साथ जियो, बस बात खत्म है और कुछ नहीं। बाकी चीजें इग्नोर करते चलो, लाइफ है, होती है अप एंड डाउन, अप्स एंड डाउन जो भी है वो होता ही है। बस अपने काम पे फोकस करो, जिस चीज में आप बेस्ट हो उसको जितना टाइम दे सकते हो उसको और बेहतर बनाओ, बस यही है। अच्छा, कभी कोई बहुत क्रेजी फैन मिला या मिली जो मतलब? नहीं सर, मतलब ऐसा कोई क्रेजी मोमेंट तो नहीं हुआ। हाँ मतलब 3 साल पहले एक बंदा मिला था, वो पैर में गिर के रोने लग गया था, तो वो मेरे को बहुत वियर्ड लगा। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है यार, तू रो क्यों रहा है? कह रहे नहीं भैया मैंने आपको ऐसे देखा था टीवी पे, अभी मैं ऐसे, मैं तो टीवी पे आया ही नहीं कभी। कह रहा नहीं नहीं वो हम यूट्यूब टीवी में चलाते हैं। मैंने कहा ओ अच्छा ठीक है भाई। तो ऐसे है, बाकी ऐसा कोई क्रेजी तो नहीं, नॉर्मल। यार लड़कियां भी बहुत फैन है, मैं कमेंट्स देखती हूँ। पूरब तुम एक बार मिल जाओ, जान दे दूंगी। लड़कियां मेरी फैन है। कल ही पढ़ा है। अच्छा, वो कमेंट नहीं पढ़ते हो आप लड़कियों वाले? हाँ नहीं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा है। डीएम्स में पढ़ता हूँ। नहीं डीएम भी आते होंगे यार कि पूरा DM आ आई जाते लव हैं यू। वैसे एक दिन में? सर पता नहीं, अभी तो टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है तो मेरा डीएम ही हैंग हुआ रहता है, पता ही नहीं लगता। मतलब डेली के अगर 500 टेक्स्ट आ रहे हैं तो मेरे को दिखते 50 ही हैं, वो ग्लिच आ रखा है इंस्टाग्राम में। बट ठीक है, आते हैं आते हैं। तो कोई लड़की के साथ नहीं हुआ ऐसा क्रेजी फैन एनकाउंटर कि कोई लड़की आई हो पूरा आई लव यू? हाँ हुआ है, हुआ है, बहुत बहुत बार हुआ है। ऐसा ठीक है। थोड़ी है कि मतलब नहीं। हाँ। तो अभी क्या है, सिंगल है? अभी तो ठीक है, सिंगल तो ही। अभी करते रहो डीएम। अभी मैं और शिवम कमिटेड है। सर अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी ना उदित नारायण जी की, उस पे भी वीडियो निकाल दी थी कुछ सेकंड बाद ही। स्टोरी डाली थी सर मैंने। सर 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 मैंने कहा उदित जी थोड़ा सा रुकना था यार। एनरिके के फैन है उदित जी। एक आज मैंने कहीं पे पढ़ा, किसी ने लिखा हुआ था कि जिस चीज से मीका सिंह का करियर टेक ऑफ हुआ उसी चीज से उदित जी का करियर जो है मैंने कहा यार गजब क्रिएटिविटी आदमी की, मतलब। तो खैर, लेकिन मतलब अब भगवान जाने वो क्या माहौल रहा होगा, वहां पे बहक गए होंगे जी, तो कह नहीं सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? एक और चीज है, पूरब को ना रोमांस करते हुए लोगों ने बहुत कम देखा होगा। एक म्यूजिक वीडियो नीति टेलर, कैसा रहा काम करके, और ऊपर से रोमांस। मतलब मेरे लिए बहुत नया था, पूकी पूरब जहाँ दिखा है उसमें थोड़ा सा। आई एम सीइंग द फोटोज आल्सो ना, ऐसे करके पूरब की फोटो मतलब है। हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन गई थी। हम पहले कभी ऐसे मिले, प्रैक्टिस पे मिले थे और प्रैक्टिस पे ही मतलब हमारी बातें काफी हुई। फिर हमारा ये था, यूरोप में शूट था, तो शूट के एक दिन पहले हम लोग अपना डिनर विनर पे गए हुए थे साथ में, तब वहाँ पे केमिस्ट्री बन गई। हम वही बातें कर रहे हैं अपना, वो अपने शूट का बता रही है, फिर वही मीम्स की बातें चालू। आजकल मीम्स का तो एक अलग ही हो गया है, मतलब एक टॉपिक हो गया है कि तूने ये मीम देखा है क्या, तूने वो मीम देखा है क्या। तो ये सारी बातें होते हुए मतलब हमारी केमिस्ट्री अच्छी बनी। हमने कहा भाई फोड़ना है, तू भी एक अच्छी आर्टिस्ट है और मैं भी एक तेरे से अच्छा आर्टिस्ट हूँ। मैंने कहा दोनों एक दूसरे को चैलेंज करेंगे कौन बेहतर करता है, तो हमारा ऐसा था और बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, मजा आया, काफी अच्छा। तो आपका फेवरेट वाला मीम कौन सा है? फेवरेट मीम यार मेरे तो, मैं सही बताऊं, हर 2 घंटे में चेंज होते रहते हैं और मेरे मीम्स बहुत डैंक होते हैं, मैं इधर बता नहीं सकता। मैं मीम्स भी रेडिट पे देखता हूँ, इंस्टाग्राम वाले मीम्स थोड़े समझ नहीं आते मेरे को, तो वो वाले मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। पूकी हुए, पूकी बाबा भी हैं, पूकी बाबा वो मेरे को तो वो बहुत बेस्ट लगते हैं। मैं तो बहुत बार उनको सुनता हूँ, बहुत सैवेज रिप्लाई देते हैं, कोई ज्यादा बकवास नहीं,
एक कुछ बता भी रहा था, एक वो था कि बाबा जी हम पूजा कहाँ से स्टार्ट करें, कह रहे हैं महाराष्ट्र से स्टार्ट कर लो। डूड ऑरा प्लस प्लस 99999। वो तो बहुत सही है, कोई तुमसे क्यों प्यार करेगा। मतलब उनका अलग फैन बेस है एग्जैक्टली। और उनके उनका अलग जेनजी भी है, जेनजी भी उनको जेंजी बहुत है, मानते मतलब हैं। उनके अलग ही जो है रील्स कटते हैं, हाँ। वो मतलब नेक्स्ट लेवल भक्त हैं उनके। चैड उनके कहते हैं चैड। चैड बाबा। पूरब जी। हम लोग देखते हैं कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है ना, आजकल बिग बॉस उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो क्या प्लान्स है आने वाला सीजन, हमें पूरब झा घर के अंदर दिखेगा? जब करियर का डाउनफॉल चालू होगा तो जरूर जाऊंगा मैं, अभी तो नहीं जाना चाहूंगा मैं। अभी तो भगवान की दुआ से सब बढ़िया चल रहा है, बट अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरे को आया था ऑफर, बट मैंने मना कर दिया था कि नहीं अभी नहीं, कभी आगे बहुत अच्छे मतलब कंटेस्टेंट होंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा। अभी तो मेरा मन नहीं है फिलहाल। अभी मेरे को ये कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। एक्टिंग में जितना, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मेरे को लगेगा कि एक्टिंग नहीं हो पा रही, तो अब तब चलेंगे बिग बॉस की, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी। कोई फेवरेट हीरोइन है मतलब जिसके साथ यार काम करना ही करना है? ऐसे तो बहुत क्रश टाइप तो नहीं है सर। आर्टिस्टों को मैं आर्ट की उसी नज़र से देखता हूँ। ऐसे तो मुझे कोई जिसके साथ हो कि मन की यार मृणाल नाम है ना, क्या मृणाल ठाकुर हो गई, वो बहुत, वामिका हो गई, वो तो वो सुंदर है और वो आर्टिस्ट भी अच्छी हैं। उनके साथ काफी मन है कि आने वाले टाइम में कभी कुछ काम करें। बाकी एक्टर्स हैं बहुत कि उनके साथ करना है, जैसे विजय वर्मा हो गए, विक्रांत मैसी हो गए, फात फाजिल सर, तो इन लोगों के साथ बहुत मन है कि ऐसा कुछ आर्ट वाला काम मिले तो बड़ा मजा आएगा। क्रेजी फाफा। आई थिंक फाफा इज समथिंग, मतलब वो नेक्स्ट लेवल एक्टर है यार। मतलब आवेशम और वो पता नहीं, आपने तो देखी होंगी। तो क्रेजी मूवी थी, हमने तो 3 बार देखी उसमें सिनेमा हॉल में। हमने कहा यार क्या मूवी है यार। मतलब वो आई मीन मुझे लगता है कि अगर साउथ की बात करो या मतलब ओवरऑल आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ द कंट्री। मतलब वो जो जिस तरह से कैरेक्टर में घुसते हैं, लाइक हाँ, वो और हाँ। इरफान खान जो थे, मतलब इरफान खान सर भी थे, और इनका मतलब कुछ एक मैजिक दिखता है यार दोनों की आंखों में और बॉडी लैंग्वेज में कि यार ये कुछ अलग परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं कर पा रहा कोई। तो वो है। ट्रांस देखी आपने? ट्रांस उनकी ट्रांस भी देखी है मैंने, जोजी भी देखी है, इरुल भी उसमें देखी वो है। जो कैरेक्टर है कुंभलंगी नाइट्स में उनका ओ, बिल्कुल इतना सटल कैरेक्टर, लेकिन ऐसे आंखों से ना ऐसे डर लग जाता आप है कैरेक्टर देखोगे को ना देख तो वो के। इतना साइको कैरेक्टर है मतलब वो कि इतना अच्छा शॉट है उस फिल्म में कि वो अपने आप को देख रहा होता है शीशे में, और क्योंकि वो ऐसे होता है और कि एकदम मर्द ही वो सब कुछ है उस सेंस में, मुंह वहां से पे कर एक रहे वो होते हैं। बिंदी लगी होती है, बिंदी को निकालता है ऐसे सामने एकदम प्राउडली खड़ा हो जाता है और डर लग जाता है तुम्हें देख के कि क्या Exactly भाई। क्या कैरेक्टर है ये, पागल बिल्कुल। तो मतलब आई विश आप उनके साथ काम करो, ताकि मैं ये कह सकूं कि मैंने पूरव का इंटरव्यू किया था और पूरव ने उनके साथ काम किया। मैं उनसे मिला नहीं आज तक। आई एम बिग फैन। मतलब मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एक बार देख लूं उनको। कुछ एक्टर्स होते हैं ना नॉर्मली बस दिख ही जाए। सबका इंटरव्यूज किए मैंने, मतलब लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग पे छप जाते हैं कि यार मतलब ये बंदा बस दिख जाए, ये दिखता कैसा है। पूरब मुझे ये बताओ, इस टाइम पर हम देख रहे हैं कि हर कोई ना कंटेंट क्रिएटर जो है कंटेंट के पीछे ही भाग रहा है और उसके लिए कुछ भी कर रहा है। अभी हमारी बात हुई थी वो नाली में गिर गिर के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है बहुत ज्यादा क्रेजी क्या हो रहा है आजकल इंटरनेट पे? अरे पुनीत सुपरस्टार ने पोटी खा ली थी, तुम क्या घोड़े की पोटी खा ली मतलब उसने मैं खुद content पुनीत के लिए। सुपरस्टार मतलब देखता था ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए कि हाँ भाई ये कुछ अलग ही करता है। जब से उसने सूसू पोटी खाना शुरू कर दिया, मैंने म्यूट कर दिया फिर अकाउंट। वो चीज नहीं, वो ज्यादा गिरी हुई चीज हो गई भाई। ठीक है, एक टाइम पे तुम किसी को ट्रोल कर रहे हो, किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हो, तो वो चलो एक तरह से कंटेंट हो गया, समझ गया। कंटेंट तो वो भी नहीं है वैसे, बट फिर भी कि हाँ यार पागल है यार, क्या करता है यार। लेकिन वो चीज भी हटा दी मैंने भाई। खाना खा रहा हूँ एकदम से भाई ग्लास लेके ही बैठ गया एकदम, तो वो चीज गलत है। वो चीज एक तो मैंने देखा पुनीत सुपरस्टार की नकल और कर बंदे रहा भी था। कमेंट ऐसे करते हैं ना उसके कमेंट्स में जाके कि ब्रो विल डाई वन डे एंड वी नो व्हाई। मतलब सब ना क्रिंज आउट हो रहे हैं उसके कंटेंट से, फिर भी शेयर कर रहे हैं। पता नहीं क्योंकि ये देख क्या कर दिया, ये देख क्या, वही है ना इंटरनेट पे अटेंशन स्पैम वो चाहिए सबको। वो गाली दे रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि छी भाई ये देख, ये नहीं कि ब्रो क्या क्रिएटर है यार, फ्यूचर है भाई ये इंडिया का। ये चीज नहीं हो रही होगी। वो शेयर करते होंगे, लिखते होंगे नीचे छी, ये होता होगा। वो है वो एक मैं बता रहा हूँ, एक बंदे ने तो मतलब गोलगप्पा लिया, पॉट में से पानी निकाल कर, और जिससे कि मैं चाहता हूँ कि पुनीत सुपरस्टार बस मेरी रील शेयर कर दे।
आई मीन आई थॉट कि यार क्या कहाँ जा रही है जनरेशन, भाई साहब क्या चाहती है कि आप भी जेन जी बोला जाएगा आपको भी, मतलब हाँ मतलब एक तरह ये टैग हमें पसंद हाँ, नहीं। मतलब नहीं नहीं मिलेनियल हम किशोर कुमार के गाने हाँ हाँ, नहीं गाने तो ये लोग भी किशोर कुमार के ही सुनते होंगे, बट बट हम तो सब सुनते हैं। हम्म मतलब किशोर कुमार भी, ट्रेविस स्कॉट भी सुनते हैं हम, किशोर कुमार भी सुनते हैं, ऐसा वाला है। मतलब वो हमें वो कोई टैग नहीं चाहिए कि आप भाई हम जेनजी हैं ब्रो, ये दिल ऐसे नहीं, ये होता है, ये सब ये तो के ड्रामा हो गया। व्हाटएवर जो भी है लोग करते हैं आजकल ये फोटो। हाँ यार समझ में नहीं आया, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि यार ये क्या है, फिर मैं थोड़ा रिसर्च किया, फिर पता चला अच्छा ये है। हाँ वही मैं ये क्या कर रहे हैं लोग और फिर वो किसी ने बोला ये दिल होता है, मैं बहुत देर तक दिल है कहाँ यार फिर किसी ने बताया ये दिल, ओ मैं ऐसे हो गया, अरे ये क्या कर दिया भाई इन्होंने। तो ठीक है, कुछ तो मतलब वाना भी बनते हैं कि हम जेनजी हैं, थोड़ा ब्रो इस तरीके से बात करो, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। मतलब ठीक है, नॉर्मल रहो ना भाई, जहाँ जरूरत है इस तरीके से बात करने की वहाँ वैसे करो, जहाँ तुमसे अगर कोई नॉर्मली बात करे नॉर्मली करो, नॉर्मल एक इंसान रहो, ठीक है, नॉर्मल रहो, जितना नॉर्मल रहोगे उतना बेहतर बनोगे। तो वही है, ऐसा कुछ शो ऑफ वाला नहीं है ऐसी। पूर्व पपेट्स में ना मैंने एक मतलब एक सीन था जिसमें थोड़ा सा ना आपका साइको वाला कैरेक्टर भी दिखा, कि मतलब आजकल हम लोग देख रहे हैं यार वीडियोस वगैरह लीक हो जाते हैं ये वो, तो आपने भी देखो सीरीज मतलब एपिसोड में तो वही किया है कि हाँ लिया फोन एकदम क्लिक किया फॉरवर्ड किया, फिर वो एमएमएस से ब्लैकमेल किया। एग्जैक्टली हाँ, वो चीज करी क्योंकि कहीं ना कहीं गलत तरीके से वो अपनी लाइफ बना रहा था, फेम बना रहा था। तो एट द एंड उसको हमने इसलिए वीडियो की एंड में लिखा हुआ है, यू पे फॉर योर सिंस, वट एवर यू आर डूइंग वो चीज आएगी तुम्हारे पास एक एट द एंड। मैं कर्मा में बहुत बिलीव करता हूँ, ये चीज होती है कि अगर तुम गलत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई तो देख रहा है तुम्हें ऊपर वाला, कि एक बार तुम्हारे ऊपर वो सारी चीजें तो एट द एंड आई, वो अब कहीं का नहीं रहा, वो क्रिएटर खत्म हो गया। उस मतलब उसके सामने उसके पापा एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई उनकी, और वो भीख मांगता रह गया, वो मदद करता रह गया बट किसी ने मदद नहीं। इनफैक्ट उसके बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ उसने सब कुछ ग्रो किया वो भी उसका नहीं, उसने भी एट द एंड वो वीडियो बनाई। तो हाँ, किसी के साथ चीजें गलत ना करो वरना एक दिन तुम्हें उसका भरना पड़ेगा, हर जाना जो भी है। तो ये वीडियो का एक मैसेज था। और एक और चीज है, लोग अक्सर बोलते हैं कि यार कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, लेकिन मैंने ये चीज देखी है आपकी हर वीडियो के लास्ट में कोई ना कोई मैसेज होता है। हाँ, हम ये ट्राई करते हैं कि हाँ एक कॉमेडी के थ्रू ही एट द एंड एक मैसेज जाए कि लोग समझे कि ये भी एक मुद्दा है। ठीक है, मजाक मस्ती तो चलती है बट ये भी एक चीज है जिस पे आप लोग सोचो, बैठो, इस चीज को आप लोग बताओ, लोगों को वायरल करो, ना कि फालतू की चीजें ट्रोलिंग करो। तो ये चीज़ें मतलब एक टॉपिक उठा लेना, मैं तो ट्राई करता हूँ, हर बार ट्राई करता हूँ कि जो भी देश का भी कोई मुद्दा है तो ऐसी कोई उठाओ कि लोगों को समझ आनी चाहिए कि भाई ये चीज़ कंसीडर करना ज़रूरी है आने वाले, क्योंकि आगे इम्प्रूव वरना करेगा ही नहीं इंडिया। जिस तरीके से अभी कंटेंट चल रहा है ना, मतलब हमें तो डर ही है कि आने वाले टाइम में क्या ही होने वाला है क्या नहीं। बट हम चाहते हैं कि इंडिया का फ्यूचर अच्छा रहे, अच्छे सब क्रिएटिव बने, क्योंकि बाहर जिस तरीके से ग्रैमी और ऑस्कर्स हैं, जिस तरीके से बट रहे हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया से भी उठाएं ये सारे एकेडमी अवार्ड जितने हैं, सारी चीज़ें, तो लोग ग्रो करें। बट ठीक है, अभी क्या ही बोल सकते हैं, हम तो ट्राई कर रहे हैं अपना। बहुत कम एज में आप लोग जिस तरह का कंटेंट बना रहे हो और जिस तरह से आपकी सोच है, यू हैव प्रोडक्टिव सोच कि मतलब अच्छा कंटेंट भी बने और देश में बड़े बड़े अवार्ड्स भी आए और हम कुछ अच्छा करें। इतनी जब फॉलोइंग और ये सब है तो एक सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी है वॉइस होनी आउट चाहिए। करना, क्रिएटर्स में नहीं हाँ। वो तो नहीं हो रही आज के टाइम और में, वो बिल्कुल। होनी चाहिए क्योंकि अगर यू कैन वॉइस आउट समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट तो यू शुड। सही बताऊं तो आज के टाइम पे मतलब जिस तरीके से इंडिया को और मॉडर्न होना चाहिए था, धर्म जाति विवाद जितनी चीजें हो रही हैं वो आज के टाइम पे और बढ़ गई है। मतलब अब कम होनी चाहिए, मतलब एक एकता होनी चाहिए सबके अंदर, लेकिन वो चीज और हो रही है और लोग इस चीज को मतलब नहीं कॉल आउट कर रहे हैं, तो वो गलत है। आपको आवाज उठानी चाहिए, मतलब बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी होना चाहिए कि हम सब एक हैं। ठीक है, कोई ऐसा ठीक है, अपने अपने धर्म की इज्जत करो, सारी चीजें करो, बट ये मत करो यार कि हम हैं तुम हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब सब एक मिलेंगे तभी तो ग्रो करेगा ना। भारत इंडिया को ग्रो करना चाहिए, लोग अपने धर्म को ग्रो और इन चीजों को ग्रो करने में लगे हैं, वो ठीक है। बहुत क्रिएटर है आज की डेट में जिन्होंने पूरा अपना कल्ट बेस जाति के नाम पे बना, विच इज रॉन्ग, बहुत गलत है वो चीज। जाति पे फ्लेक्स करना, मुझे ये चीज नहीं समझ आती। ठीक है, अपने काम, धर्म वही है कि आप कितना अच्छा कर्म कर रहे इंसानियत हो। सबसे बड़ा धर्म है, मुझे ऐसा लगता है कि Exactly. मतलब उससे ऊपर कुछ है नहीं। और मुझे लगता है कि
आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें आगे जाना चाहिए, हम पीछे जा रहे हैं इस मामले में, ठीक है। मतलब ग्रैमी और ऑस्कर तो हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, हम यहाँ पता नहीं क्या कुछ ही सोच रहे हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे ना उस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल। हाँ, तो वो चीज गलत है ना, वो चीज बहुत गलत है। पता नहीं क्या ही कंटेंट जा रहा है, हम तो चाह रहे हैं हमारा कंटेंट पहुंचे थोड़ा थोड़ा। नहीं बिल्कुल पहुंचेगा। एंड आई थिंक आपने निकल के उसको थोड़ा प्रमोट करने का सोचा, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्टेप, बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए आपकी अपनी एक ऑडियंस है, हमारी एक अलग ऑडियंस होगी। अगर उस ऑडियंस तक भी ये पहुंचेगा कि पपेट जैसा शो आया है और वो देखें और देखें कि भाई यंगस्टर्स जो हैं वो अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब आपकी 23 साल में आपकी जो सोच है एंड आप लोग जो जिस सोच के साथ कंटेंट बना रहे हैं, दैट इज वेरी कमेंडेबल। एंड मतलब हर चीज को आपने जिस तरह से एड्रेस किया, दैट इज ऑल्सो कमेंडेबल। बहुत कम एक्टर्स क्रिएटर्स होते हैं जो हर मुद्दे पे, हर चीज पे इतना दिल खोल के बात करते हैं और इतने ओपनली और इतने सधे हुए तरीके से अपने ओपिनियंस रखते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड कि आप और एक्टर्स के साथ काम करें और अच्छी एक्टिंग करें, और हम अगली बार जब इंटरव्यू करें किसी फिल्म के लिए करें, किसी वेब तो सीरीज फिर के मैं लिए बोलूं करें। कि मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, आप फटाफट ले लो। क्या बात है, बस अब आप बन गए एक्टर। और फाफा के साथ हम दोनों मिलके एक इंटरव्यू करें, मतलब वो आई थिंक लेट्स मैनिफेस्ट दैट कि आप उनके साथ काम करेंगे और फिर आप मेरा इंटरव्यू उनके साथ लाइन करेंगे और उसमें आप भी होंगे। थैंक यू सो मच एंड इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू। विशिंग पपेट्स नए नए रिकॉर्ड्स ब्रेक करे और आगे हमें और अच्छा कंटेंट मिले, अगला बार जो हो वो इससे बड़ा हो। प्रॉमिस कर दिया है पूरब ने तो अपनी ऑडियंस को कि आता रहेगा ये वाला बिल्कुल content। बिल्कुल, इस तरह के मतलब इतना अच्छा रिस्पांस मिला है तो मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसी चीजें ही आएंगी। मतलब मेरा तो मन है यही बनाऊं मैं, बट ठीक है जो है वो वाला एक्स फैक्टर जो है मेरा, वो मिमिक्री वाला, वो तो मैं करूंगा ही वो सारी चीजें, क्योंकि वो अलग पैसे भी चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थैंक यू सो मच। सामने बड़े सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कभी अपनी बकबक खत्म करें, इंटरव्यू चले ही जा रहा है और हम फोटो खिंचवाएं और अपने काम पे जाएं। सो गाइज बस वी हैव एंडेड अप एंड अब आप आ जाइए और फोटो खिंचवा लीजिए। थैंक यू सो मच।